हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे शुरुआत से मैनेजिंग लिंक्स। इसमें हम दो प्रकार के लिंक के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है हार्ड लिंक, एक होता है सॉफ्ट लिंक। देखिए पहले हार्ड लिंक की सॉफ्ट लिंक की थ्योरी बहुत है। देखो इसकी थ्योरी इन द सेंस कि हम ये क्यों बना रहे हैं। कमांड बिल्कुल सिंपल है। अगर हम केवल कमांड की बात करें, देखिए मैं छोटा सा आपको एक डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी में वापस आता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं और हमारा मेन मोटिव क्या है। चलिए थोड़ा सा कुछ थ्योरी पार्ट हम देख लेंगे जब तक मैं मशीन को स्टार्ट नहीं किया मेरी मशीन। चलिए कोई नहीं, हम इस मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। एक छोटा सा डेमो देखते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए रूट से आप इसमें क्या करोगे, लॉगिन कर जाओ। देखिए पहले से कुछ चीजें आपके सिस्टम में बनी होती है, पहले मैं उनको दिखाता हूँ। तो सीडी करके पहले मैं स्लैश के अंदर आता हूँ कि एक्चुअल में पहले कौन कौन से लिंक आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। पहले मैं उनके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। तो आपको पता है कि पूरा जो हमारा हिरार्की होता है वो सब कहाँ चलता है, पूरा का पूरा स्लैश के अंदर चलता है। पूरा का पूरा जो बेस होता है वो क्या है, ये स्लैश। स्लैश इन द सेंस सी ड्राइव। जस्ट किसकी तरह काम करता है आपका, एक सी ड्राइव की तरह काम करेगा। चेक करिए, ls करो। यहाँ पे ls कमांड से हमें पता चला कि इसमें कौन कौन सी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो बनी हुई है। देखिए ये बाय डिफॉल्ट देखो, दिख रहा है आपका, ये कुछ अलग कलर दिख रहा है, ये लिंक है आपका। ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में क्रिएटेड होते हैं। तो देखो ये ब्लू कलर दिख रहा है आपका, ये अलग चीज है। ये कुछ ब्लैक कलर दिख रहा है, ये कुछ अलग है आपका। उसी तरह से मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। मैं सीडी करके स्लैश डेव में गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि देखिए यहाँ पे कुछ कलर आपको अलग से दिख रहे हैं। देखो ये कुछ कलर अलग दिख रहा है, ये कुछ अलग कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो मतलब हर पर्टिकुलर फाइल सिस्टम, जो फाइल सिस्टम हमारा है ये, इसके अंदर हर किसी पर्टिकुलर फाइल का जो टाइप है, देखो ये अलग प्रकार की फाइल है, ये अलग प्रकार की फाइल है, ये भी अलग प्रकार की फाइल है, इसको बोलते हैं फाइल टाइप। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल टाइप होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट बाय डिफॉल्ट कुछ कलर प्री डिफाइंड होते हैं। हम चाहें तो इनको भी चेंज कर सकते हैं, बट ये आपके जो शेल स्क्रिप्टिंग है, जो आपका जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है, उसमें पहले से क्या डिफाइंड है, यही कलर डिफाइंड है। तो हर किसी फाइल टाइप का डिफरेंट, देखो ये बिल्कुल भी अलग दिख रहा है आपका, थोड़ा सा ये अलग कलर में दिख रहा है, ये बिल्कुल अलग कलर में दिख रहा है। तो मतलब हर किसी का अपना अपना क्या है, कलर का स्टाइल है। हर किसी का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कलर है। तो उस चीज को आप इसमें देख सकते हो, ये बिल्कुल भी डिफरेंट दिख रहा है आपका। तो यही चीजें बस आपको इसमें देखनी है कि जब आप क्या करोगे। मैं वापस आ जाता हूँ, सीडी करके स्लैश में आ जाता हूँ वापस। अब यहाँ पे एल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना। तो देखिए इसके आगे कुछ दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, देखो सामने देखो, इसका पहला जो कैरेक्टर होता है, ये फर्स्ट जो पार्ट होता है आपका एल। एल का मतलब क्या है, लिंक है। ये कैसा लिंक है, सॉफ्ट लिंक है। हम यही पढ़ने जा रहे हैं आज इसके बारे में, व्हाट इज लिंक। देखो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में आपको जाने के लिए, देखिए यहाँ जाना है, ये इसका ओरिजिनल फोल्डर है, तो आपसे शॉर्ट में भी जा सकते हो। कभी आपने विंडोज में कभी देखा है ऐसा लिंक बनाते हुए, कभी देखा है कभी आपने किसी ने। एक एग्जांपल आता है इसमें, देखो न्यू पर जाइए आप, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये सॉफ्ट लिंक है, ध्यान रखना। विंडोज में इसको सॉफ्ट लिंक को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, शॉर्टकट। एक आपके पास कुछ फाइल है, फोल्डर है, बहुत अंदर रखा हुआ, आप उसे अंदर में जाकर के बाहर से एक्सेस करना चाहते हो। देखिए छोटी, ये देखो एक एग्जांपल देखो, ये प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट कहाँ रखा है, कोई बताएगा मुझे कहाँ रखा है एक्चुअल में। VMware का जो प्रोग्राम है वो कहाँ रखा होता है, या कहाँ पर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, कोई बताए। सी ड्राइव के साथ प्रोग्राम फाइल में। देखो यहाँ से लिखा भी हुआ है लोकेशन VMware, सी के अंदर कहाँ से आओगे,
प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, VMware के अंदर, वर्क स्टेशन। तो ये एक लंबा टास्क है आपका कि आप वहां पे जाओगे तब जाकर के इस प्रोग्राम को आप ओपन करोगे। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर एक फीचर बनाया गया कि जब भी आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, इसका एक सॉफ्ट लिंक बन जाएगा। इट मींस विंडो में से लिंक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड शॉर्टकट। बट आपने कहा सर लिंक कहाँ देख सकते हैं इस चीज को, डिटेल्स में जाइए, तो यहाँ पे लिंक लिखा है LN के मतलब क्या होता है, लिंक होता है। इसका जो एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लिंक ही होता है। बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होती है, चाहे वो विंडो की हो चाहे वो लिनक्स की हो, सब कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस सेम ही तो चलता है आपका। बट हर जगह पे जो नाम होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जो यहाँ पे शॉर्टकट बोल रहे हैं, यही सेम टास्क देखो, इसका शॉर्टकट कहाँ रखा है, सी के अंदर। एक्चुअल में ये प्रोग्राम ये थोड़ी है आपका, एक्चुअल लोकेशन क्या है, कहाँ पर है आपका एक्चुअल लोकेशन, जनरल में नहीं, शॉर्टकट देखिए, दिस इज द एक्चुअल लोकेशन, ये रखा है देखो, ये प्रोग्राम है vmware.exe, दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम विच पर्टिकुलर लोकेशन। So you can access this from this particular location. This is the location. See Windows, see users, public, desktop. So this is your public desktop. Anyone can access this. So ये आपका है, ओनर कौन है इसका, सिस्टम है। किस सिस्टम पे बना हुआ है आपका, ये इसी मशीन पे बना हुआ है। इसको इसकी लैंग्वेज में सॉफ्ट लिंक बोलते हैं। बट यही टास्क आपका यहाँ पे करना हो तो कैसे करोगे जी, जैसे कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम मेरा बहुत अंदर रखा है और मुझे उसे डेस्कटॉप से एक्सेस करना है। जैसे सपोज मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं अभी किस लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, इसके लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे LS किया, मेरा यूजर का नाम ये है, यूजर का नाम। अब मुझे इस यूजर के डेस्कटॉप पे काम करना है, तो मैंने क्या कहा, cd/root डेस्कटॉप पे आ गया। देखो मैं, देखो अब मैं यहाँ से बैठ कर कुछ काम करना चाहता हूँ, ठीक, कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ यहीं से बैठे बैठे, तो क्या कर सकता हूँ, वो फाइल बहुत अंदर रखी है, मुझे बहुत अंदर जाना पड़ेगा उसके, पहले स्लैश के अंदर जाओ, फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर जाओ, फिर और प्रोग्राम। सपोज एक फाइल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, /etc के अंदर रखा हुआ है एक फाइल है, होस्ट नाम की फाइल। इसको आप अभी कहाँ से ओपन कर रहे हो, ETC के अंदर से ओपन कर रहे हो। बट मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ कहाँ से, अपने डेस्कटॉप से। मुझे इतना लंबा पाथ यूज ना करना पड़े, बहुत सारी चीजों का पाथ बहुत बहुत लंबा होता है। उस पाथ को शॉर्ट करने के लिए, अपने काम को इजीएस्ट वे में ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, सो वी कैन क्रिएट द सॉफ्ट लिंक। ठीक है, ये आपकी फाइल खुल गई, बट मैं इस फाइल को खोलना तो चाहता हूं, बट अपने डेस्कटॉप से खोलना चाहता हूं। तो मैंने इसमें एक कमांड ली, ln is a command that is used to create soft link and hard link as well. अगर आप इसमें s लगा दोगे तो सॉफ्ट लिंक बन जाएगा, अगर s नहीं लगाओगे तो वो हार्ड लिंक बनेगा। बट हार्ड लिंक केवल फाइल का बनता है और सॉफ्ट लिंक फाइल और फोल्डर दोनों का बना सकते हो। ये मैं भी सारी थ्योरी क्लियर करूंगा, पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल ही देख लीजिए। ये मैंने लिंक लिया, किसका बनाना है लिंक, ये सॉफ्ट लिंक आप इसका बनाना चाहते हो। अब इसका नाम क्या रखना चाहते हो, जो सॉफ्ट लिंक आप बनाओगे उसका नाम क्या रखा मैंने, कि इसका नाम रख दिया my/etc। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके सिस्टम पे एक लिंक बन गया। देखो अब etc नाम की जो होस्ट नाम की फाइल है, चलो मैं थोड़ा इसका नाम अच्छा सा रखता हूँ, होस्ट ही रख देता हूँ, माय होस्ट। कई सारे लिंक बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसका जो दूसरा लिंक बन गया। देखिए आपका, तो जब भी इस फाइल को खोलोगे तो आपको इस लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कहां से खोल सकते हो, आप कहां पर बैठे हो, देखिए डेस्कटॉप। सो यू कैन ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल फ्रॉम दिस लोकेशन। सो यू आर नॉट गोइंग टू गो दिस पर्टिकुलर लोकेशन, आपको यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको बाहर से ही एक्सेस कर लीजिए। कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इसका नाम रखा माय होस्ट्स, लो जी देख लो। अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल में कोई चेंज कर देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे इको लिया और इसमें एक लाइन ऐड कर दी, सपोज मैंने इसमें एक लाइन ऐड कर दी,
दिस इज न्यू लाइन, और इस न्यू लाइन को मैंने कहां पर रीडायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर। बस ध्यान रखना डबल लगाना, नहीं तो वरना क्या हो जाएगा, पहले का जितना कंटेंट है ना ये सब ओवरराइट हो जाएगा, ये सब हट जाएगा, फिर आपकी बहुत सारी चीजें हो सकता है कि सिस्टम में काम नहीं करेंगी। तो मैंने कहा कि ये एंड में ऐड हो जाएगा, इसके बाद ऐड होगा। चलो हम देख लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। कैट माई ईटीसी होस्ट, माई ईटीसी नहीं माई होस्ट, देखो लाइन ऐड हो गई। ये लाइन आपकी ओरिजिनल फाइल में भी ऐड हुई होगी। देखो ओरिजिनल फाइल मैंने कोई चेंज नहीं किया। जब मैंने पहले ओरिजिनल फाइल को ओपन किया था, देखो ओरिजिनल फाइल में जो कंटेंट दिख रहा है, देखो ये मेरा कंटेंट किसका है, कैट माई ईटीसी होस्ट फाइल का कंटेंट यहाँ से यहाँ तक। जब मैंने उसी कंटेंट को यहाँ पे ओपन किया कि जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएंगे आपके। मैं कोई भी काम कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पर करो वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। बोथ आर द सेम। एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि जो चीज आप यहाँ से ओपन कर, बस यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है आपको ऐसे, बट है क्या एक्चुअल में, ये जस्ट एक शॉर्टकट है आपका, जस्ट अ शॉर्टकट। अगर आप इस ओरिजिनल को डिलीट कर दोगे ना तो इस शॉर्टकट का कोई यूज नहीं है। अभी मैं ऐसा भी करके दिखाऊंगा। तो ये थोड़ा सा कुछ आपको कुछ क्लियर हो रहा है अभी आपका यहाँ तक, किसी को डाउट? फिर मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, दोबारा से इसका एक बार प्रैक्टिकल करके फिर दिखाऊंगा। यहाँ तक बताइए पहले, यहाँ तक कोई डाउट हो तो। चलिए मैं आता हूँ दोबारा से अपनी थ्योरी पर। तो हमारी थ्योरी क्या कहती है, मैं एक छोटा सा आपको टास्क देता हूँ, इस टास्क को पहले आपको करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कहाँ तक आपको देखिए, बस केवल ये 4 लाइन पढ़ो, यहाँ तक तो ये कमांड है, बस केवल इतना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको इसके लिए, फिर मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप इसको कितना समझ पा रहे हो। ये लाइन जो लिखी हुई है वो क्या कह रही है आपसे। और इसका आंसर सबसे पहले मुझे अमित से चाहिए, अमित आपसे। आकाश, अमित, ऋतु। हाँ जी अमित जी बताइए। अच्छा आपका तो माइक काम नहीं करता, बट आप वैसे टेक्स्ट कर दीजिए मुझे। ऋतु आप मुझे इसका आंसर दो, आपको इसमें जो पढ़ने के बाद कितना क्लियर हो रहा है। अभी मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी दिया, उसके बिहाफ पर थोड़ा सा कुछ सोचिए, और आप तो खैर काम भी कर रहे हो तो अच्छा आंसर आपका मिल जाएगा मुझे, फिर मैं आपको और अच्छा क्लियर करता हूँ। बताइए ऋतु। पहली चीज तो बताइए, आपको ये कुछ जो पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको पहले क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये एक बार हार्ड लिंक अगर बन गया तो फिर ये सेम जो ओरिजिनल फाइल है इस तरह से ही काम करेगा, फिर इसका डिफरेंस भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये हार्ड लिंक है या फिर ओरिजिनल फाइल है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अमित आपका चलो अभी नहीं। आकाश थोड़ा सा आप बताइए मुझे एक बार, थोड़ा सा कुछ आप अपनी तरफ से सोच के बताओ कि एक्चुअल में क्या हम ये जो लाइंस लिखी हैं वो क्या कहना चाह रही है आपसे। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब फिर आप मुझे बीच बीच में जहां भी आपको लगे उसी समय आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना। मैं बिल्कुल, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, इसका हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक ज्यादा यूज होते हैं आपके कंपनी में, ज्यादातर इनसे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड इंटरव्यू पूछे जाते हैं। देखो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सपोज मैंने अभी आप अपने सिस्टम में कोई पर्टिकुलर फाइल बना दी। अब फाइल किस किस से बना सकते हैं हम, देखो मैंने बताया था आपका टच कमांड का यूज कर लो, इको कमांड का यूज कर लो, कैट कमांड का यूज कर लो। अभी देखिए वीआई और विम तक में आया नहीं, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल जितना मैंने आपको बताया है यहाँ तक आपका हो चुका है, ये अभी आपका आगे आएगा। तो मैंने आपको टच बता दिया, इको बता दिया, इको से फाइल बना सकते हो, कैट से बना सकते हो,
तो किसी से आपने एक फाइल बना ली, सबसे अच्छा बेस्ट है कि हम एक 0 बाइट की फाइल बना लेते हैं। इसका नाम रखा मैंने, एक बार मैं देखता हूँ कि मेरे सिस्टम पे क्या क्या पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सारा सब कुछ हटा देता हूँ। मुझे वन टाइम में सब कुछ हटाना है। कमांड क्या होती है, एक बार में सारी चीजें डिलीट करनी है, जितनी सारी इसमें फाइल्स है, फोल्डर से सब हटाने हैं। कौन सी कमांड यूज करूंगा, rm कमांड यूज करूंगा, -rbf मैंने लगा दिया। rb लगा देते हैं इसमें हम रिकर्सिवली के लिए। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी आप स्टार कहीं लगा देते हो, या नहीं बताया होगा हो सकता है, तो स्टार मतलब होता है ऑल, सब कुछ हटाना है मुझे। इसमें जितना भी डेटा दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ डिलीट करना है मुझे। तो वन कमांड से A to Z जितना भी कंटेंट था सब आपका देखिए रिमूव हो गया। कहां से कहां तक देख रहे, कितना सारा कंटेंट है इसके अंदर, इतना सब कुछ है, सब रिमूव हुआ है। देखो लास्ट ऊपर में आपको कमांड भी दिखा दो, इतना कुछ कंटेंट है मेरे इसमें, क्योंकि ETC फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स होते हैं, कम से कम अब ये कितनी सारी फाइल्स होंगी मुझे भी नहीं पता, बहुत सारा है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। कमांड क्या थी हमारी, ये। अब देखिए मैं आपके सामने टच करके एक फाइल बनाता हूँ, फाइल 01 बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए ये फाइल बन गया। एक्चुअल में जब कोई आप फाइल बनाते हो वो अपने आप में एक हार्ड लिंक होता है, ध्यान रखना। हार्ड लिंक मतलब मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये क्या है आपका, ये लिंक आईडी होती है। बाय डिफॉल्ट फाइल का लिंक आईडी 1 होता है और फोल्डर का लिंक आईडी कितना होता है, 2 होता है। आपने कहा कैसे, तो लो देखिए एक काम यहाँ पे हम एक और कर लेते हैं, dir कर लेते हैं, हम dir बना लेते हैं, डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कमांड ये ll करके देखो। बाय डिफॉल्ट देखिए हार्ड लिंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट फाइल अपने आप में एक हार्ड लिंक होती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिंक आईडी से भी हम चीजों को चेक करते हैं। फोल्डर का लिंक आईडी कितना होता है, 2, फाइल का कितना होता है, 1। ये अभी मुझे सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अब अभी तक मैंने इस लाइन को जितना भी है कुछ थ्योरी पढ़ा आपको बताया नहीं। तो कह रहा है कि एवरी फाइल स्टार्ट विद अ सिंगल हार्ड लिंक। जब भी कोई फाइल बनेगी आपके सिस्टम में वो अपने आप में एक हार्ड लिंक होता है, अपने आप में इनिशियली, बट हम उसको फाइल बोलते हैं, बट उसकी लैंग्वेज में देखा जाए तो एक लिंक ही है वो आपका। एक्चुअल में अपने आप में एक लिंक बन गया, मतलब सिस्टम के साथ एक लिंक जुड़ गया, कितना अपने लिंक बनाए। लिंक इन द सेंस फ्रेंड सर्कल को इंक्रीज करते हो, वो भी तो लिंक कहते हैं हम। तो जब मेरा एक फ्रेंड बन गया मतलब एक लिंक मेरे पास और बढ़ गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। सेम वही कंसेप्ट है, मैंने एक फाइल अपने सिस्टम में ऐड की, मतलब एक लिंक और ऐड हो गया आपके सिस्टम में। इट मीन्स एक लिंक बन गया आपके सिस्टम में। तो कोई भी नाम हो सकता है उसका, कोई भी इनिशियल नेम आप उसको दे सकते हो, जिससे उस डेटा को कोरिलेशन हो सकता है। उसमें कंटेंट कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है कि फाइल सिस्टम में आप कुछ भी क्रिएट करोगे, सो इट शुड बी अ लिंक और दैट लिंक कॉल्ड हार्ड लिंक, but only in the concept of file, because hard link can be created only for the files, not for the folders। क्योंकि बाय डिफॉल्ट फोल्डर का जो लिंक आईडी होता है वो 2 होता है। क्रिएट अ हार्ड लिंक टू अ फाइल बता भी रहा है आपका कि केवल हार्ड लिंक किसका बना सकते हो, क्योंकि हम केवल अभी हार्ड लिंक की बात कर रहे हैं, फाइल का बना सकते हो। क्रिएट अनदर नेम, आप उसका एक दूसरा नेम प्रोवाइड कर सकते हो। पॉइंट द सेम डेटा, जो उसी डेटा को इंडिकेट करेगा, जैसे मैं आपको करके दिखाया था कि हमने होस्ट नाम की फाइल ली थी, ओरिजिनल फाइल थी, और एक माई होस्ट करके आपको दिखाया था, वो सेम डेटा को इंडिकेट कर रहा था। न्यू हार्ड लिंक एक्ट एग्जैक्टली द ओरिजिनल फाइल, किसकी तरह काम करता है, जैसे कि आपका ओरिजिनल डेटा हो उसी की तरह काम करता है। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखते चलिए, ये मेरे पास एक ओरिजिनल फाइल है, अपने आप में एक हार्ड लिंक है, मैंने इको करके इसमें कुछ कंटेंट रीडायरेक्ट कर दिया। मैंने इसमें क्या लिखा, कंटेंट क्या लिखा, इसके अंदर हेलो लिखा, हेलो वन, और ये मैंने हेलो वन कहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया, इसके अंदर फाइल 01 के। मैंने कैट करके देखा फाइल को, कंटेंट है, मैंने इसी का क्या कर दिया, ln करके एक लिंक बना दिया, एक और लिंक, इसी डेटा को इंडिकेट करने के लिए कि बाई चांस किसी भी कंडीशन में जो आपकी सेंसिटिव फाइल्स होती हैं मोस्टली हम उनके लिए ही हार्ड लिंक बनाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल एंड यू वांट टू क्रिएट अ बैकअप कॉपी और सेम रेप्लिका
of this particular data, because this is very sensitive file, very important file. So I want to create a hard link. तो आपने क्या कहा, डेटा क्या आपका फाइल 01, तो मैंने इसमें क्या इसका नाम रख दिया हार्ड अंडरस्कोर। मैं हार्ड लिंक बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये मैंने हार्ड लिंक बना दिया। मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल दिखाता चलूंगा, तो वो लाइन जो कह रही है आपसे वो आपको इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी दोनों फाइल में आपको कुछ अंतर दिख रहा है, देख के बताइए आप लोग। और मुझे थोड़ा सा जो अनम्यूट होके आंसर दे सकता है तो थोड़ा सा मुझे और क्लियर होगा कि हाँ आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिखा, आपको कुछ देख के बताइए, कुछ डिफरेंस दिखाओ तो। नहीं सर। देखो आपको दिख रहा होगा अंतर। देखो पहले इसका लिंक आईडी कितना था, हाँ बिल्कुल आकाश आपका आंसर सही है। पहले इसका लिंक आईडी कितना था, एक। पहले ही अपने आप में एक बंदा था। अब इसकी सेम रेप्लिका मैंने क्या कर दी, क्रिएट कर दी। हार्ड लिंक हमेशा रेप्लिका क्रिएट करने के लिए होता है। रेप्लिका इन द सेंस बैकअप फाइल। पहले इसका एक ही लिंक अवेलेबल था इस सेम डेटा का, जो डेटा इस पर्टिकुलर फाइल में अवेलेबल था इसका एक लिंक अवेलेबल था। अब इसी पर्टिकुलर डेटा का एक और लिंक आ गया सिस्टम में, तो कितने बन गए आपके पास, 2। अगर मैं 3 बना दूंगा इसकी रेप्लिका तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बना दूंगा तो 4 हो जाएगा, 5 बना दूंगा तो 5 हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसके लिंक क्रिएट करते जाओगे, मैंने ये डेटा है, सेम डेटा का मैंने एक रेप्लिका और बना दिया, सेम कॉपी बना दिया, तो ln से हम क्या करते हैं, बैकअप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इट इंडिकेट होल द थिंग्स विल बी सेम। इट कैन बी परमिशन ऑल्सो, इट कैन बी यूजर ओनरशिप ऑल्सो, ग्रुप ओनरशिप ऑल्सो, एंड टाइम स्टैम्प विल ऑलवेज बी सेम। ये पर्टिकुलर फाइल कब बनी थी, 27 पर। देखो ये भी क्या दिखा रहा है आपका, अच्छा टाइम स्टैम्प देखिए पहले कितना था आपका 27, बाद में जब मैंने इसका एक और क्रिएट किया दोनों का सेम हो गया, सारी चीज क्या हो गया आपके टाइम स्टैम्प दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया, तो होल थिंग विल बी सेम। अब मैं डेटा चेक करता हूँ कि डेटा भी इसमें आया कि नहीं आया, जो मैंने इसमें लिखा था, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो डेटा विल बी सेम, सारी चीज सेम है। अगर मैं इको करके एक छोटा सा काम और करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और इसमें हेलो 2 लिख दिया, और ये मैंने कहाँ लिखा, इस फाइल में लिखा, बैकअप वाली फाइल में। अब मैं देखता हूँ कि जो मैंने बैकअप वाली फाइल में जो लिखूंगा, डबल ग्रेटर देन कैट करके आपने यहाँ पे फिर इसको चेक किया, यहाँ भी दिख रहा है आपका, और इस ओरिजिनल फाइल में चेक करो कैट करके, ठीक है। आपने कैट करके यहाँ पे चेक किया, देखो यहाँ पर सेम डेटा यहाँ पे आ गया, सेम कॉपी आ गई आपकी। कोई भी चेंज से यहाँ करो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ करो वो यहाँ पे आएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन होता रहेगा, बिकॉज दोनों फाइल क्या है, एक ही है आपका, एक ही डेटा को डिनोट कर रही है, एक ही लिंक को डिनोट कर रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे लाइन क्या कह रही है, ये वाली लाइन देखो, पढ़ो इसको। तो ये कह रहा है कि वंस क्रिएटेड यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस। अगर आपने कोई पर्टिकुलर हार्ड लिंक बना दिया, एक नया हार्ड लिंक बना दिया, तो आपको देखने में कोई अंतर नहीं दिखेगा कि ये लिंक है क्या है। तो हम ये चीज आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एक्चुअल में ओरिजिनल फाइल है, या हम कह सकते हैं एक रेगुलर फाइल है, या आपका हार्ड लिंक है। तो देखिए यहाँ पर कोई अंतर नहीं दिख रहा, कहीं यहाँ पर एल नहीं लिखा, देखो यहाँ पे, बट हम इस नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जब कोई फाइल बनती है तो अपने आप में एक सिंगल लिंक होता है, पर अगर यहाँ पर 2 लिंक हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसका एक बैकअप कहीं ना कहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। तो इट रिपोर्ट ईच लिंक काउंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइल का क्या होता है, काउंट होता है। लिंक काउंट मतलब कितना, उसी पर्टिकुलर सेम डेटा के लिए काउंट कितना है, 2 काउंट है, 3 काउंट है। नंबर ऑफ हार्ड लिंक, कि फाइल के कितने लिंक बने हुए हैं, उस सेम डेटा को डिनोट कर रहा है वो आपका। हाँ आइडेंटिफाई हो रहा है ना, आप किससे आइडेंटिफाई हो रहा है आपका, इस नंबर से आइडेंटिफाई हो रहा है आपका। इससे पता चल रहा है कि ये चीज क्या है आपका, ये लिंक है। बट इसमें आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी एल करके दिखाओगे तो डिनोट नहीं करेगा वो चीज।
बट आप किस चीज से पता कर सकते हो? एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ, उससे ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये लिंक है किसका। देखो इस ओरिजिनल फाइल का ये आईनोड नंबर क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ls-li का बताया था ना आपको कि आई का मतलब आईनोड नंबर होता है। आईनोड नंबर का यूज क्या होता है? ये हमें बताता है कि हर फाइल का एक इंडेक्स नंबर होता है। इसका नंबर 22 है तो इसका 23 होना चाहिए ना, बट ये तो नई फाइल है तो इसका नंबर 23 होना चाहिए, बट देखो 23 नहीं, यहाँ पे सेम है, क्योंकि जो डेटा यहाँ पर है उसी सेम डेटा को ये भी पर्टिकुलर, क्योंकि एक ही आईनोड नंबर दो पर्टिकुलर फाइल को नहीं दे सकते, ध्यान रखना। आपका रोल नंबर अलग होगा तो मेरा रोल नंबर अलग होगा, अगर कोई और बंदा उसका तीसरा होगा उसका रोल नंबर अलग होगा। इट मींस इंडिकेशन विल बी डिफरेंट, आइडेंटिफिकेशन विल बी डिफरेंट, बट यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन सेम है क्योंकि बोथ इंडिकेट द सेम डेटा। सपोज एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आइनोड भी ये सेम है और ये जब लिंक हम क्रिएट करते हैं तो इसका टाइम स्टैम्प भी चेंज हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल, हाँ, तो फिर दोनों फाइल अभी तो सेम दिख हाँ रहे हैं। बिल्कुल तो फिर है। अगर सपोज कि अगर कभी हमने ये बहुत टाइम पहले ये एक लिंक जनरेट किया तो उसके बाद अगर याद नहीं रहा तो फिर ये नहीं पता चलेगा ना नहीं, कि वही इसका बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ऐसे मुझे तो पता ही नहीं कि क्या मैंने इसका कोई लिंक बनाया है। देखो यहाँ पे अभी देखो मैंने ये चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसका कभी कोई लिंक बना दिया हो, तो मैंने इसका चेक किया, तो पहले मैंने इसको आइडेंटिफाई किया अपनी तरफ से कि कहीं इसका कोई लिंक तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये है। अब मैं मान के चलता हूँ मैं भूल गया मैंने कोई लिंक बना दिया, देखो इसका देखो यहाँ पे ये सब क्या है, ये देखो टाइम स्टैम्प यहाँ पे दिखा रहा है इसका, ये इसकी ओनरशिप, यूजर ओनरशिप, ये इसकी परमिशंस। और मैंने अब क्या किया, यहाँ पे कमांड टाइप की ln, और मैंने हो सकता है कि मैंने कभी इसका लिंक बना दिया, ठीक है, बन गया। बट लोकेशन क्या देखो, मैंने अपनी लोकेशन, ये लोकेशन क्या डिफरेंट है, ये लोकेशन क्या डिफरेंट है, ll करो। अब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि लिंक बन गया। अब मुझे क्या पता ये लिंक किस चीज का है, मैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी, नंबर तो कुछ दो है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस है। तो मैंने एक छोटी सी कमांड और इसमें टाइप की, कौन सी कमांड, ls-li, नंबर क्या है देखो इसका। अब आप पूरे सिस्टम के अंदर क्या करोगे, ये आईनोड नंबर क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो किस किस फाइल का है, हम एक सर्च कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कंसेप्ट ये हो गया कि हमें पता चल जाएगा कि ये आईनोड नंबर किस किस फाइल को क्रिएट किया गया। इससे मुझे पता चला केवल दो ही फाइल हो सकती है, इससे मुझे क्या पता चला कि केवल दो ही फाइल हो सकती है। अब देखो यहाँ पर टाइम स्टैम्प क्या है, ये देखो इसमें डिनोट किया गया। अभी देखो टाइम स्टैम्प क्या था मेरा, देखो अभी 10:39 था, मेरे टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग इसने कुछ नहीं किया ना, यहाँ देखो सामने मेरे टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग इसने कुछ नहीं किया, इसमें 10:39 होना चाहिए अगर मैंने इसमें भी क्रिएट किया तो, बट टाइम स्टैम्प वही ओरिजिनल फाइल वाला यूज करेगा, ध्यान रखना कुछ चेंज नहीं होगा। मैं क्या करूँ, सब कुछ सेम रहेगा आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब यहाँ तक के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं वो इस कमांड से दिखते नहीं है, एट्रिब्यूट कमांड से दिखते हैं, वो भी सेम रहेगा। इसका पूरी प्रॉपर्टी, रेप्लिका का मतलब ही क्या होता है, जैसे कभी आपने एक वर्ड सुना होगा कि हम एक नेटवर्क में डीसी बनाते हैं, एक एडीसी बनाते हैं। ये एडीसी क्या होता है, एक होता है सीडीसी, दीज आर हैव द सेम कॉपी, जो सेम डेटाबेस होगा वही सेम डेटाबेस यहाँ पर होगा। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ये होता है डोमेन कंट्रोलर। नेटवर्क में जब कोई डोमेन बनता है उसका बाई चांस ये डोमेन कभी करप्ट ना हो जाए, चाहे वो याहू का डोमेन हो, गूगल का डोमेन हो, सेम रेप्लिका बनाया जाता है आपका। जो चीज यहाँ पर होगी वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी, उसी जो डेटा यहाँ पर होगा वही सेम डेटा यहाँ पर होगा। जितने यूजर यहाँ पर होंगे उतने यूजर यहाँ पर होंगे, कि बाई चांस ये कभी पूरा सिस्टम ही हो जाए तो भी आपका नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि पूरा डोमेन का आपने रेप्लिका बनाया हुआ है। वही सेम होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उसलिए इसका यूज करते हैं, बट इसका बेसिकली देखा है तो यूज कम होता है। कहीं भी आपके सिस्टम में इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी आपको, केवल आपको सॉफ्ट लिंक मिलेगा, हार्ड लिंक नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सिस्टम में हार्ड लिंक मिलता ही नहीं कहीं भी, ये ध्यान रखना। कहीं भी आपने नंबर 2 नहीं देखा होगा फाइल का, ये हमें बनाना पड़ता है, वही इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उनके लिए। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे आपका ये सारी चीजें लिखी हुई है।
ये लिखा है कि ln कमांड होती है जिससे हम हार्ड लिंक बना सकते हैं। एक चीज होती है उसमें, जब कमांड आप टाइप करोगे तो 2 आर्गुमेंट आपको पास करने पड़ते हैं। एक आर्गुमेंट का मतलब किसका बनाना चाहते हो और कहां पर उसको रखना चाहते हो, इस चीज के लिए होता है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेयर 2 फाइल्स आर हार्ड लिंक, आप इसे चेक करना चाहते हो तो किस कमांड से चेक करेंगे? इसे हम -i ऑप्शन से चेक करेंगे। ये देखो inode नंबर होता है। सो inode नंबर इज यूज्ड टू डिनोट these are the hard link to each other, क्योंकि दोनों का जो inode नंबर होगा वो सेम होगा, कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। जबकि कोई फाइल बनाओगे आप, सिस्टम में कुछ भी बना दो आप, हमेशा उसका inode नंबर, उसका जो इंडेक्स नंबर होगा डिफरेंट होता है। ये पूरी लाइन आपका उसी चीज को डिनोट करती है। इस पूरे को एक बार और पढ़ोगे, इस लाइन को पढ़ करके मुझे मतलब बताओ कि इसकी मतलब क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा हार्ड लिंक की, कि हार्ड लिंक किसका बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम सॉफ्ट लिंक स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी सी थ्योरी और है, क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई क्या अंतर होता है हार्ड लिंक का, सॉफ्ट लिंक का अंतर क्या होता है, किसका बना सकते हैं, तो क्या क्या चीज सेम होती है। देखो मैं आपको बताया था क्या क्या चीज सेम होती है, सब लिखा है इसमें। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑल हार्ड लिंक दैट रेफरेंस द सेम डेटा, मतलब कोई भी पर्टिकुलर फाइल उस डेटा को इंडिकेट कर रही है, उसका लिंक काउंट भी क्या होगा, सेम होगा, परमिशन भी क्या होगी, सेम होगी, ओनरशिप भी क्या होगी, सेम होगी, वो ग्रुप ओनरशिप भी सेम होगी, टाइम स्टैम्प भी सेम होगा, कंटेंट ऑल्सो भी सेम। तो उस सेम डेटा को दूसरी चीज स्टोरेज भी सेम होना चाहिए। स्टोरेज इन द सेंस कि अगर मैंने सी ड्राइव में कोई चीज बनाई है तो उसको सी ड्राइव में बना सकते हैं। ये विंडोज में कैसे यूज करते हैं? बाय क्रिएटिंग द शैडो कॉपी। कभी आपने शैडो कॉपी यूज किया विंडोज में? शैडो कॉपी जस्ट लाइक सेम हार्ड लिंक, सेम होता है, साम ध्यान रखना। और कभी भी एक पर्टिकुलर पार्टीशन सी का कभी भी शैडो कॉपी डी में नहीं बना सकते, ध्यान रखना। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट में यूज होता है आपका। मैं इसको करके दिखा सकता हूँ, बट मेरा काम ये वाला नहीं है कि हाउ टू क्रिएट द शैडो कॉपी इन अ विंडोज। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आपके पास पार्टीशन है स्लैश, स्लैश का स्लैश में बन सकता है। अगर ये पार्टीशन आपका स्लैश करके बूट, तो बूट का बूट में बन सकता है, ध्यान रखना, केवल बूट में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको भी एग्जाम्पल को प्रूव करके, कहीं और नहीं बना सकते हो। द डिवाइस और वी कैन से दैट द लोकेशन विल ऑल्सो बी सेम। तो ओरिजिनल फाइल अगर आपने डिलीट कर दी और जो कंटेंट ऑफ द फाइल ऑल्सो अवेलेबल, तो कम से कम एज लॉन्ग एज एटलीस्ट 1 हार्ड लिंक जब तक रहेगा। अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर डेटा के 4 हार्ड लिंक बना दिए, 4 कॉपी बना दी और मैंने इसमें से 2 डिलीट कर दिए, तो भी मेरे पास डेटा सेफ रहेगा, ध्यान रखना। तो ये कुछ आपका यूटिलाइजेशन भी करता है सिस्टम के अंदर। डेटा ओनली बी डिलीटेड व्हेन यू डिलीट द लास्ट। अगर जब इसकी एक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही तो होता है लिंक इसका, अगर इसने इसी लिंक को भी हटा दिया तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। जब तक एक लिंक भी अवेलेबल रहेगा आपका डेटा अवेलेबल रहेगा इन अ फाइल सिस्टम। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? हार्ड लिंक ओनली किसका बना सकते हो? यू कैन ओनली बी क्रिएट द हार्ड लिंक ऑफ only the regular files. ln is a command that is used to create the hard link. You can create hard link not for the directory and not for the special files, only for the regular files you can create the hard link. hard link कभी भी हम डायरेक्टरी का नहीं बना सकते हैं, ना ही किसी स्पेशल फाइल का बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपका। सेकंड, हार्ड लिंक only be used if both files on the same file system, partition also be same, and both the partitions should have file system will also be same. अगर यहाँ पे आपने XFS यूज किया है फाइल सिस्टम, तो यहाँ पर भी क्या चलेगा? XFS। यहाँ पे अगर आपने ext4 यूज किया है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? ext4 होना चाहिए। सो फाइल सिस्टम एंड पार्टीशन both location will be same, file system will be same, then you can create the hard link. So these are some limitations, but that not for the soft link. So this is all about the hard link. तो ये था आपका हार्ड लिंक के बारे में।
क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है इंटरव्यू में, ठीक है। अब छोटा सा एक एग्जांपल में हार्ड लिंक का लिमिटेशन का भी दिखाता हूँ, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए आप, और फिर आपको कोई डाउट हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। देखता हूँ कि मेरे पास कोई और पार्टीशन होगा तो मैं दिखा दूंगा आपको इसमें। df-h मेरे पास कितने पार्टीशन हैं, ls dlk। अच्छा मेरे पास केवल एक ही पार्टीशन है, एक मिनट रुकना, मेरे पास एक पार्टीशन और होना चाहिए। मैं इस मशीन को ओपन करता हूँ। LS का मतलब लिस्ट होता है, BLK का मतलब ब्लॉक डिवाइसेस, हाउ मेनी ब्लॉक डिवाइसेस वी हैव। So we have, this is a different partition, this is also a different partition, this is also different partition. So we have three partitions that are different, and this is also different partition, and this is my extended partition. So this denote how many partitions we have in my hard disk. This is the name of my hard disk. इसमें मेरे पास ये अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है, पार्टीशन नंबर बताया, पार्टीशन 1 2 3 4 5। जैसे डिस्क 0 होता है, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, एंड सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह से होता है इसमें। सपोज ls लेस बूट, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, स्लैश रूट लोकेशन, इट मीन्स इस लोकेशन में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर पार्टीशन, एंड व्हाट इज द फाइल सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर -df, सॉरी df-ht। एस का मतलब ह्यूमन रीडेबल, टी का मतलब टाइप। सो व्हाट इज द, दिस हैज द फाइल सिस्टम, ऑल शुड हैव द सेम फाइल सिस्टम, बट पार्टीशन डिफरेंट है आपका। तो देखिए फाइल सिस्टम सेम है, बट एक कंडीशन इसमें मैच नहीं कर रही, ये पार्टीशन अलग, ये पार्टीशन अलग। तो देखिए मैं यहाँ से इस पार्टीशन से एक डेटा यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ पे कुछ मेरे पास डेटा रखा है, उसका मैं लिंक यहाँ बनाना चाहता हूँ, तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये अलग पार्टीशन है, इसका अलग पार्टीशन है। क्योंकि यहाँ पे जो आइनोड नंबर डिफाइन होंगे वो अलग होंगे, यहाँ पर कुछ अलग होंगे, इसका आइनोड नंबर यहाँ से मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। आइनोड मैच कब करेगा, जब सेम लोकेशन में, सपोज मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, वो मेरी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, उनके रोल नंबर होंगे करके मैंने मान लिया कि 20, जो 10 से 20 के रोल नंबर होंगे, क्या वो दूसरी क्लास में भी होंगे? नहीं, इसका मतलब डेटा सेम ही नहीं है। वो स्टार्ट कितने से होंगे, 21 से 30 तक होंगे, तो कभी भी वो एक दूसरे को रेप्लिका क्रिएट नहीं कर सकते। रेप्लिका कब बन सकता है, जब उसी सिस्टम, उसी क्लास में, मेरे क्लास के बच्चे नहीं थे, ये किसने शोर किया, दूसरी क्लास के बच्चों ने शोर किया, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वही सेम कंसेप्ट यहां पर भी है, इसलिए हार्ड लिंक नहीं बनता है, ध्यान रखना। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, तब वो चीज और क्लियर हो जाएगी। स्लैश बूट के अंदर कुछ डेटा है मेरे पास, स्लैश बूट के अंदर देखते हैं कुछ है क्या। हाँ, एक कुछ ये कर्नल का फाइल पड़ा हुआ है, दिस इज योर कर्नल वर्जन 4.18 करके कुछ है, या फिर इस फाइल को ले लेते हैं, इनिट रैम, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं है। एलएन मैंने लिखा है यहाँ पर, और लिंक मुझे बनाना है स्लैश बूट के अंदर से, किसका, इसका। मैं इसका नाम रख देता हूँ, किस नाम से, थोड़ा सा स्टार्टिंग के नाम से रख लेता हूँ, और इसके आगे थोड़ा सा हार्ड लगा देता हूँ, HARD हार्ड अंडरस्कोर दिस वन। ये मैंने बना दिया। लो जी, जैसे ही आप बनाने की कोशिश करते हो, ये एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉस डिवाइस लिंक। अब तो मैंने जो बताया था, वो लाइन जो कह रही थी आपसे, यही कह रही थी या कुछ और कह रही थी? फाइल सिस्टम भी सेम होना चाहिए, बट उसमें एक लाइन नहीं लिखी हुई पार्टीशन का भी, बट पार्टीशन ऑल्सो भी सेम। ऐसा पता क्यों होता है? ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क है,
मैंने मान लिया कि 1 TB का हार्ड डिस्क है, इसमें टोटल इंडेक्सेस देखो, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के इंडेक्स नंबर जो आइनोड नंबर होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, ध्यान रखना। ये सपोज मान लिया मैंने 0 से स्टार्ट हुआ और ये मान लिया मैंने 65,536 तक गया, तो मैंने कुछ नंबर दिए, सपोज 1024 तक यहाँ पे आ गए, सपोज 23 तक मान लेते हैं, ये मेरे पास सी ड्राइव हो गया। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1024 से लेकर के, और ये आपका स्टार्ट हो गया 2048 तक, 47 तक मान लिया, तो ये डिफरेंट पार्टीशन, ये डिफरेंट। क्या यहाँ का आइनोड नंबर यहाँ के आइनोड नंबर से कभी मैच कर पाएगा? वो कभी मैच करेगा नहीं, तो यू कांट क्रिएट द हार्ड लिंक, बिकॉज फॉर द हार्ड लिंक what types of conditions will be same? Ownership same, group ownership same, inode same, data will be same, time stamp will be same, सारी चीज सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैच नहीं करेगी, inode कभी मैच नहीं करेगा। और हार्ड लिंक में सबसे मेन चीज क्या होती है? inode ही होता है आपका। कभी आपने कोटा पढ़ा है? आपने कभी किसी ने कोटा QUOTA कोटा के बारे में कभी सुना है? कभी? ये भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है, एक होता है हार्ड कोटा, एक होता है सॉफ्ट कोटा। मैंने कहा कि आपको एक पार्टीशन का मैंने साइज दे दिया 2 GB, बस आपको 4 क्या दे दी? आइनोड दिए मैंने, तो इस 2 GB में केवल आप 4 फाइल बना सकते हो, ध्यान रखना। 5वीं फाइल बनेगी नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। तो हम वहां पे आइनोड से भी क्या करते हैं? कोटा डिफाइन करते हैं कि ये बंदा को मैंने पहले से कुछ फाइल बना के दिए, इसके अलावा ये अपनी कोई फाइल बनाने की कोशिश करे तो बना ही ना पाए, क्योंकि मैं उसको कोटा उसी के अकॉर्डिंग दिया कि इसमें केवल आइनोड्स कितने असाइन हो सकते हैं? 2, 4, 10, 15। तो यहाँ पर भी यही आइनोड नंबर यूज होता है कोटा में, बट मेरा काम कोटा नहीं है, बस ये बताना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ हार्ड लिंक एंड व्हाट इज द यूज ऑफ आइनोड नंबर। सो दिस इज ऑल कंसेप्ट अबाउट द हार्ड लिंक। हार्ड लिंक कांट बी क्रिएट क्रॉस डिवाइस। अगर मेरे पास एक आरडीएस अलग दूसरी आरडीएस अलग तो भी नहीं बना सकते, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आइनोड अलग होंगे, इसमें आइनोड अलग होंगे, वो मैच कभी करेंगे नहीं, तो कभी हार्ड लिंक बनेगा नहीं। ये हो गया, ये पूरा मैंने एक एक कंसेप्ट को समझाते हुए आपको बताया है, मेरे हिसाब से कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक लाइन को मैंने क्लियर किया। सॉफ्ट लिंक बहुत आसान है, इसी का हम यूज करते हैं, मोस्टली इसका यूज करते हैं, बट ये इंटरव्यू के कंसेप्ट से बहुत पूछा जाता है हार्ड लिंक क्या होता है, और वहां पे हमारे पास आंसर बस 1-2 चीज होते हैं, ये फाइल का बना सकते हैं, फोल्डर का, और जो कंसेप्ट होते हैं बताओगे सारी कंसेप्ट, ये सब टेक्निकल वर्ड लिखे हैं, ठीक है। आप इस तरह से चीजें बना सकते हो। अगर आप इसमें एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट लिंक। इसको हम सिंबॉलिक लिंक भी बोल देते हैं, सिंबल, सिंबॉलिक, ठीक है। सॉफ्ट लिंक किसी का बनाओ, चाहे फाइल का बनाओ, फोल्डर का बनाओ, स्पेशल फाइल का बनाओ, किसी का भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट लिंक के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, फाइल सिस्टम डिफरेंट हो सकता है आपका, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, क्योंकि ये करता क्या है? कुछ नहीं करता। यहाँ पे जो होगा आपका आइनोड नंबर इसका अलग होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा? एक नया आइनोड नंबर दे देता है इसको। ये क्या करेगा? वो एक लिंक बना देता है कि मेरे पास कोई डेटा रखा हुआ है इस लोकेशन में, इसके इतने सारे पाथ है, इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर। मैंने कहा भाई ये मुझे इतना अंदर नहीं चाहिए, मुझे तो यहीं पे चाहिए बस, कि मैं यहाँ पे बस एक कमांड चलाऊं और ओपन हो जाए आपका। तो अपने वे को आसान बनाने के लिए, अपने टास्क को ईजी बनाने के लिए हम क्या बना रहे हैं? सॉफ्ट लिंक बना रहे हैं। तो जब ये चीज डेटा यहाँ रखा है तो इसका आइनोड नंबर अलग होगा, वही कि मुझे आइनोड से मतलब ही नहीं है, मैं तो बस इसका एक शॉर्टकट बना दूंगा, मैं इसको बस पॉइंट कर दूंगा इस डेटा से कि ये डेटा जो यहाँ रखा है ना, इसका पॉइंट कहाँ बना दिया इसने? यहाँ पर। तो जस्ट एक ऐसे शॉर्टकट देगा, कभी ऐसे करके शॉर्टकट बन जाता है, ऐसे करके। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो साइन दिख रहा है ये इसी चीज का साइन तो होता है। ये क्या डिनोट कर रहा है आपका? ये जो साइन है ये शॉर्टकट को तो डिनोट कर रहा है, ये इसने एक साइन बना दिया, ये देखो ये साइन बन गया, देखो ये वाला साइन, ये सब साइन ही तो है आपके। सो दीज आर द साइंस कि ये मेरे पास फाइल है, फोल्डर है। अब मैं उसको फोल्डर को कहाँ से ओपन करूंगा? यहाँ लिखा हुआ है कि आप इसको कहाँ से ओपन कर सकते हो इस चीज को। ये देखिए मेरे पास जो डेटा है वो कहाँ रखा हुआ है, मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। अभी इसमें हाँ देखो ये रखा है जी के अंदर, डेटा के अंदर, RSCSA कोर्स के अंदर, चैप्टर वाइज के अंदर, डॉक्स के अंदर, RSCSA के अंदर। इतना लंबा पाथ है। मैंने कहा कि भाई मुझे इसमें बार बार
जी ड्राइव के अंदर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? जी ड्राइव के अंदर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज द ओरिजिनल ओपन फोल्डर लोकेशन। देखो ये है ना आपका फोल्डर की लोकेशन क्या है, ये है फोल्डर की लोकेशन। डेटा क्या है आपका, ये लोकेशन है, यहाँ से आपका ओपन हो रहा है आपका, ऐसे चलता है आपका। तो किसी भी चीज को हम यूज कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा है, सपोज जैसे ये फाइल है, अभी तो यहीं पे फाइल है आपका, तो हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे सॉफ्ट लिंक। मेरे पास जी ड्राइव है आपका, जैसे मुझे ये पर्टिकुलर फोल्डर बार बार ओपन करना पड़ता है। मैंने कहा एक काम करो, इसका ना सेंड कर दो इसे कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। तो देखो इसका ट्रेनर के नाम से यहाँ पे आ गया होगा, नहीं ये नहीं है, RSS D1 के नाम से आ गया है, ये नहीं था, ये रहा देखिए, ये रहा देखिए शॉर्टकट दिख रहा है आपका ट्रेनर। तो जी लोकेशन मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, मैं बार बार जी ड्राइव में जाऊँ तो उससे अच्छा मैं यहाँ से ओपन करूंगा ना इसको। या सपोज मैं इसका करना चाहता था तो वो पूरा इंडिकेट हो जाता आपका। तो हम किसी भी चीज को इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया तो डेटा डिलीट हो गया, नहीं, डेटा तो मेरा अलग रखा है ना। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डेटा डिलीट हो गया, नहीं। तो कभी भी सॉफ्ट लिंक को रिमूव करने से डेटा डिलीट नहीं होता, ध्यान रखना। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर फाइल है या कोई पर्टिकुलर फोल्डर है। सपोज देखिए मेरे पास ये है फाइल, मैं इसका क्या करता हूँ, मेरे पास एक हार्ड लिंक तो था ही, मैंने एक सॉफ्ट लिंक और बना दिया। मैंने कहा ln-s, ये फाइल है, इसका मैंने क्या किया, एक लिंक और बना दिया। बट ये लिंक कैसा है, सॉफ्ट, ठीक है। लो अब यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि ये फाइल में मैं कोई भी चेंज करूंगा वो चेंज यहाँ पे जाएगा, यहाँ कोई चेंज करूंगा वो चेंज यहाँ पे आएगा। चेक कर लो कि पहले इसमें कुछ भी था वो आपके पास है कि नहीं। देखो सेम आप इससे भी ओपन कर रहे हो तो आपको इसमें ओरिजिनल, अगर मैंने क्या किया RM करके इसको डिलीट कर दिया, ध्यान रखना, देखो यहाँ से ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा डिलीट हो गया, अभी भी डेटा उस फाइल में पड़ा हुआ आपका। ये देखो ये फाइल है ओरिजिनल। तो कभी भी सॉफ्ट लिंक को रिमूव करने से ये नहीं होता कि आपका डेटा डिलीट हो गया। हाँ अगर आपने क्या कर दिया, ध्यान से एक बार और देखो, रियल एग्जांपल, मैंने दोबारा से वही कंसेप्ट फिर ओपन फिर किया, ये वाला देखिए बन गया, LL करो। अगर मैंने यहाँ से क्या किया, इस ओरिजिनल फाइल को हटा दिया, फिर आपका सॉफ्ट लिंक काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। सॉफ्ट लिंक जब तक काम करेगा जब तक ओरिजिनल फाइल है। मैंने ओरिजिनल को डिलीट कर दिया, देखो लिंक के साथ क्या हो रहा है, देखिए ये धड़कनें बंद हो गई इसकी, मतलब काम करना बंद। पहले देखो काम कर रहा था ये। There is no data available in this particular soft link. Soft link can work only in the condition when the original file is available. When original file will be deleted, then the link also be deleted. आप ये समझो वो डिलीट है बट वो एक जस्ट क्रिएटेड है, आपका लिंक है, तो फिर आप उसको हटा सकते हो इस तरह से। तो ये कंडीशन होती है इसमें। बट मेरे पास देखो क्या था, ये मैंने इसका हार्ड लिंक बना रखा था, तो देखिए वही सेम डेटा यहाँ पर भी। अब देखो इसका लिंक आईडी कितना हो गया, यहाँ एक देख लो, एक कंडीशन और देख लो। मैंने इसके पहले दो कंडीशन थी, देखो पहले इसका नाम देखो क्या था, हार्ड लिंक क्या है, क्या लिखा है, देखो 2 लिखा है। अब हार्ड लिंक क्या गया, ये हार्ड लिंक जैसे ही आपने एक कॉपी रह जाती है, फिर ये हार्ड लिंक नहीं रहा, जस्ट एज अ नॉर्मल, जस्ट एज अ रेगुलर फाइल। अब इसका हार्ड लिंक दोबारा से बनाना पड़ेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके मेरे पास डेटा अवेलेबल था, बैकअप कॉपी सेम, और मैंने इसी नाम से दोबारा से फाइल बना ली, फिर ये सॉफ्ट लिंक दोबारा से काम करना स्टार्ट कर जाएगा। ध्यान से देखो, अच्छा कॉपी नहीं सीपी होता है, सेम कॉपी बनाना है हमें इसकी, LL करो, देखो फिर से काम करने लग गया। डेटा देख लो वही सेम डेटा आ गया होगा इसमें वापस, क्योंकि मेरे पास इसका हार्ड लिंक भी था ना, तो इसलिए मेरे पास बैकअप होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको दोबारा से फिर ओरिजिनल फाइल बना करके उसकी सेम, फिर डेटा सबको अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल कंसेप्ट अबाउट द हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। इफ एनी डाउट आप मुझे बता दीजिए। देखिए ये पॉइंट करता है ओरिजिनल फाइल डिलीटेड, तो बता रहा है कि आपका क्या होगा, सॉफ्ट लिंक विल स्टिल पॉइंट फॉर द टारगेट गोल, इट मीन्स वो काम नहीं करेगा। सॉफ्ट लिंक पॉइंटिंग, तो वो कैसा वो बन जाता है, ये जो सिंबल मैंने अभी आपको दिखाया था उसको बोलते हैं डेंगलिंग सॉफ्ट लिंक। तो ये सॉफ्ट लिंक तो है बट कैसा साइन बन गया अब इसका,
जैसे कोई चीज ना किसकी तरह बोल सकते हैं उसको, सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं, कहाँ गया वो, मैंने जो आपको दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पे, देखो ये साइन क्या बनेगा, इसको बोलते हैं डैंगलिंग, इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। बस रखा हुआ आपका यहाँ पे, इसका कोई यूज नहीं है, इसको एक वर्ड में बोल देते हैं। मिसिंग फाइल का मतलब क्या होता है, वो मिसिंग फाइल को इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं डैंगलिंग। इसका कोई सिनोनिम है, हाँ इसको बोलते हैं, जैसे हैंगिंग करना, किसी को टांग देना, खूंटी पर टांग देना, या लाइफलेस बोल सकते हो आप इसको, स्लैक बोल सकते हो, स्लैक या बैगी। सो दीज आर द सिनोनिम्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैंगलिंग? So this is indicate the same. This is called lifeless. We can say that. It means जो चीज था, डेटा उसमें था, अब वो नहीं है, अब खत्म है। हैंगिंग, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो इस चीज को डिनोट करते हैं। तो ये कंसेप्ट पूरा हो गया और ये मेरा टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। कुछ पूछ रहे तो बताइए। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, ये टॉपिक कंप्लीट है आपका पूरा। बताइए कुछ पूछना है तो किसी को भी। सर वो कंडीशन क्या थी, एक तो मतलब सेम होना चाहिए। हाँ ये कंडीशन क्या थी, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए ये, बट केवल हार्ड लिंक के कंडीशन में। सॉफ्ट जी लिंक सर, में हार्ड लिंक की कंडीशन। पहली चीज वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर फाइल होनी चाहिए। ये लिमिटेशन का मतलब केवल किसका बना सकते हो, फाइल का। दूसरी चीज डायरेक्टरी का कभी भी लिमिटेशन है, ये नहीं बना सकते हो, स्पेशल फाइल का नहीं बना सकते हो। पार्टीशन क्या होना चाहिए, इसमें पार्टीशन के बारे में लिखा नहीं है, पार्टीशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और फाइल सिस्टम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन, इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हो, एंड में पार्टीशन वर्ड, बट इसमें एक्चुअल में पार्टीशन नहीं बोलते उसको, क्योंकि हम माउंट पॉइंट बोल देते हैं, तो उसका जो सारी चीज सेम होनी चाहिए। बट मैं पार्टीशन वर्ड लिख देता हूँ, पार्टीशन विल बी सेम, ठीक है। ये चीज है। अब थोड़ा सा इसको मूव करते हैं, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट रह गया था, ये इसकी फाइल सिस्टम की हिरार्की क्या होती है, और इसमें एक कंसेप्ट और रह गया था आपका, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। इसके बारे में मूव करूंगा क्योंकि ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए लास्ट टाइम, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट कुछ बाकी है, तो उसको 10-15 मिनट में मैं अभी फिनिश करता हूँ, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं आज। कुछ पूछना है पहले तो बताइए। तो मैं उसका आंसर दूंगा, उसके बाद फिर आपका आगे क्लियर करूंगा, ठीक है। किसी को भी पूछना है? सर वो सेम सिस्टम फाइल वाला बता देते एक बार। और हाँ, आपने कुछ बोला कि किसका बताना एक बार? वो सर था ना सेम सिस्टम फाइल। अच्छा, फाइल सिस्टम सेम होना चाहिए। देखिए फाइल सिस्टम सेम के लिए फिर मुझे पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी चलो मेरे पास केवल एक ही पार्टीशन है, तो ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये मैं जब आपको बताऊँ ना, पूरा पार्टीशन बनाने में कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। अभी जैसे कि मैं पार्टीशन बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसका फाइल सिस्टम मुझे चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही सर वो होता है ना, ड्राइंग करके बता देते हैं। क्या कहते हैं? वैसे ही समझाते, अच्छा, समझा चलिए देते ठीक हैं। है, ठीक, हाँ। देखो मैं आपका df-h t, देखो ध्यान से देखो, टी का मतलब टाइप होता है। ये मेरे पास एक पार्टीशन अलग है, इसको कैसे देखेंगे, पार्टीशन अलग है ls-bl के कमांड से। देखो जी, ls-bl के कमांड से हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि हमारे पास एक पार्टीशन बना हुआ है ये, और इसका फाइल सिस्टम क्या है, देखिए ये चीज हमें क्लियर हुई। तो देखिए ये पार्टीशन क्या है आपका, डिफरेंट पार्टीशन है, पार्टीशन 1, क्या नाम है इसका, बूट। यहाँ पे कोई भी डेटा होगा उसके आइनोड्स क्या होंगे, मैंने बताया था कुछ लिमिटेड होते हैं, कि यहाँ से जो स्टार्ट हुआ फिर आगे से फिर कुछ, क्योंकि पूरी हार्ड डिस्क के अंदर प्री डिफाइन होते हैं पहले से। जब हम कोई फाइल सिस्टम मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं ना, फॉर्मेट आपने वर्ड सुना होगा फॉर्मेट, तो उसमें देखना ध्यान से, एक वर्ड लिखा आता है उसके बीच में, आई नोट्स, कितने टोटल आई नोट्स हैं उसमें। अगर मैं क्या करूं, उतनी फाइल सिस्टम में बना दूं, और आपके पास स्पेस बचा रहे पूरा का पूरा, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि सब कुछ किस पर डिपेंड होता है, आई नोट्स नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा आपका। जैसे कहीं पे हम जाते हैं ना, टोकन खत्म हो गया भाई, अब तो टोकन नहीं, वो बंदा अवेलेबल है
पर टोकन ही नहीं है। टोकन इन द सेंस एक दिन में उसे 50 टोकन मिलते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि सब बंदे एक दिन में आ गए, अब खत्म। पॉलिसी है कि 50 से ज्यादा हम इसमें ले ही नहीं सकते, तो उस दिन का कोटा पूरा हो गया ना, अब कुछ नहीं हो सकता आपका। तो मतलब सब कुछ है बट उसमें आप कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि जितने भी इंडेक्सिंग थे, फ्री नंबर थे, वो फ्री क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। आप उसको बाद में और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर फाइल को एक नंबर दिया जाता है। नंबर नहीं है तो कुछ नहीं होगा आपका। तो ये पार्टीशन में नंबर अलग होगा, ये में अलग होगा आपका। तो कभी भी इस पार्टीशन का इस पार्टीशन में, या इस फाइल सिस्टम का इस फाइल सिस्टम में कोई भी हार्ड लिंक नहीं बनेगा। हाँ, सॉफ्ट लिंक बना सकते हो आप इसको। तो ये मतलब होता है इसका। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से डिफरेंट वे में, कि सपोज मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, किसमें काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी देखिए ये स्लैश रूट के अंदर मैं क्या किया, ls किया, स्लैश होम के अंदर गया। मैं एक यूजर है, उसके साथ बार बार मुझे डील करनी पड़ती है। यूजर है, यूजर का नाम है क्या इसमें नाम, वो एडमिन नाम का कोई है क्या, नहीं है। मैंने जिसमें कुछ काम किया हो उसमें कुछ पहले से तो ठीक है। कोई ऐसा यूजर होना चाहिए जिसमें मैंने कुछ काम भी किया हो। देखो स्टूडेंट नाम का यूजर है, स्टूडेंट नाम का यूजर, इसका अंदर कुछ फाइल बनी हुई है। देखिए फाइल है मेरे पास, कौन सी, बेस आरसी नाम की फाइल। तो डॉट बेस आरसी नाम की फाइल है, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ कहाँ से, अपने लोकेशन से। तो देखिए इतना लंबा पाथ में यूज करूंगा इसको शॉर्ट करके। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल भी है, तो मैं इसका एक क्या बनाने जा रहा हूँ, सेम टू सेम इसी का एक और फाइल बनाने जा रहा हूँ, हार्ड लिंक। बस इसके आगे मैंने थोड़ा सा नाम इसका चेंज कर दिया, हार्ड। देख लेते हैं कि ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पे ls की जगह पे करना पड़ेगा आपको ln, ठीक है। अब देखो मैसेज, क्योंकि क्या क्रॉस डिवाइस का मतलब क्या होता है कि आपकी डिवाइसेज भी क्या होनी चाहिए, डिवाइस, देखो डिवाइस का मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क को डिनोट कर रहा है, बट हार्ड डिस्क तो सेम है मेरे पास, बस डिवाइस के अंदर जो पार्टीशन है जो अपने बनाए हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि हर पार्टीशन का अपना अलग अलग कंसेप्ट होता है। एक फाइल डिलीट करके बनाए तो परमिशन है। एक बार ऋतु आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे थोड़ा सा दोबारा बताओगे। सर अगर ऐसे डिफाइन किया है कि एक फोल्डर पे हम 4 फाइल्स ही बना सकते हैं, 4 फाइल क्रिएट होने के बाद वो 5वीं फाइल नहीं क्रिएट होने देगा। नहीं वो तो तो अगर होगी जब उसमें हमने कोटा लगाया होगा, बाय हाँ डिफॉल्ट। तभी अगर कोटा लगाए, तो अगर उसके बाद 4 फाइल्स में से एक फाइल को हमने डिलीट कर दिया तो फिर एक और फाइल क्रिएट होने देगा। हाँ बिल्कुल, इंडेक्स नंबर क्या होगा, फ्री हो जाएगा। ये देखिए एक चीज इसका छोटा सा ना, मैं कभी आपको आगे चल के कोटा का एग्जांपल मैं करके दिखा दूंगा। थोड़ा सा इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, वो छोड़ो, मैं एक चीज छोटा सा करके दिखाऊंगा। जब मैं आपको ऐसे टू में क्या पढ़ाऊंगा, ऐसे टू में पार्टीशन पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टोटल इसमें आई नोड कितने हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें जितने सारे आई नोड्स हैं उतनी फाइल बना दूं, उसके बाद देखिए पूरा स्पेस मेरे पास बचेगा, और फिर मैं कोई फाइल बनाऊंगा नहीं बनेगा, एक रिमूव कर दूंगा फिर बनाऊंगा फिर बन जाएगा। तो मैं कम स्पेस बनाऊंगा, जैसे कम जीबी का, सपोज मैंने बना दिया कुछ 50 MB का कोई पार्टीशन बना दिया, क्योंकि मैक्सिमम जैसे कि कितना होना चाहिए, 8 MB का पार्टीशन होना चाहिए कम से कम। तो मैं कम से कम उसका बनाऊंगा, तो उसमें आई नोट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। मैं उसमें फाइल बना के दिखाऊंगा आपको, कोटा की मुझे जरूरत भी नहीं है, इस चीज को प्रूव करने के लिए ऐसे दिखा दूंगा आपको, समझ गए। तो कुछ 10 MB का पार्टीशन बना करके आपको उसको माउंट करके उसमें कुछ फाइल बना करके उसमें दिखाऊंगा। देखिए जब मैं इसको फॉर्मेट करूंगा तो उसमें आएगा कि इसमें इतने आई नोट्स हैं टोटल, फिर मैं फाइल बनाऊंगा उसमें, फिर उसको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार इस चीज को मैं आपका होल्ड करूंगा अभी, केवल जैसे कि इस चीज के लिए कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता, कि आई नोड अगर यूटिलाइज हो जाएंगे फिर मैं उसमें काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये चीज भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो बस मैंने आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए बता दी कि एक्चुअल में अगर कोई पूछे ऐसा, तो आप बोल सकते हो कि सारा काम किसका होता है, आई नोड्स का होता है। आई नोड्स यूटिलाइज हो गए फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं हम किसकी, फाइल सिस्टम क्या होता है। तो वापस आ जाओ यहाँ पर। सो व्हाट इज फाइल सिस्टम? कोई मुझे बताएगा फाइल सिस्टम क्या होता है? केवल इतना बताइए, इतने से। कभी आपने विंडोज में पढ़ा हो फाइल सिस्टम या किसी और चीज में पढ़ा हो तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए आप लोग। चलो मैं बताता हूँ आपको, इसको भी तोड़ देते हैं। देखिए किसी चीज को छोटा करने के लिए क्या कर दो उसके, ये मेरा बड़ा, मुझे लगता है कि ये बड़ा है मेरे लिए, और पीस कर दो इसके। जितने पीसेस करोगे, इसको उठा लो, फिर इसको समझो, फिर इसको समझो, फिर इसको समझो, ठीक है। तो पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लिया करो। देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ किसके अंदर काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं किससे काम करते हैं, एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। हम एक वर्ड बोल रहे हैं भाई मेरी कंपनी है, भाई इसका अपना सिस्टम है, भाई ऐसे नहीं काम कर सकते आप यहाँ बैठोगे तो ऐसे नहीं बैठ सकते, उसका सिस्टम है। पहले आप यहाँ के एम्प्लॉय होगे तो इस प्लेस पर बैठ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर केवल अकाउंट का बंदा बैठता है, तो यहाँ पे मार्केटिंग का बंदा नहीं अलाउड है आपका। इसका क्या एक सिस्टम है ना कि भाई अपनी अपनी चेयर्स है, अपना अपना प्लेस है, अपनी अपनी वैल्यू है, आपको वहां बैठना है, क्योंकि ये सिस्टम बना रखा हमने। हर कंपनी का सिस्टम होता है। तो उसी तरह से मेरे पास एक ओएस है, तो ओएस में भी ये मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, इसमें भी एक सिस्टम डिफाइन कर दिया कि इस ओएस पे काम करोगे तो इसका भी एक सिस्टम है कि आप कोई भी फाइल कैसे बनाओगे, कहाँ बनाओगे, ठीक है। आपने कोई फाइल यहाँ बना दी, अगर इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा तो मैं दोबारा कोई बंदा, उसी नाम का बंदा जब उस फाइल को एक्सेस करने के लिए आएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये चीज यहाँ से उठानी है, ये यहाँ पे रखी हुई है, इसका इंडेक्स क्या है, नंबर क्या है, ये डेटा कहाँ रखा है। तो किसी भी चीज का फॉर्मेट कैसे बनता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। जब हम क्या करते हैं, कोई चीज बनाते हैं तो पूरा एक सिस्टम बन जाता है। डेटा कहाँ रखा है, यहाँ पर। तो मैंने कहा कि C12 में डेटा रखा है, ले आओ, C11 में डेटा रखा है, ले आओ। तो मुझे पता है कि इसका एक नंबर है ना, मैं उसको कॉल करूंगा, केवल डेटा वहां से उठ के आ जाएगा आपके पास, इसका सिस्टम है। तो उसको क्या पता, जब भी कोई चीज, फाइल सिस्टम इज यूज्ड टू डिफाइन हाउ द डेटा इज अरेंज्ड इन अ मैनर दैट इज कॉल्ड फाइल सिस्टम। कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर आपने डेटा को किस फॉर्मेट में अरेंज किया है, किस फॉर्मेट में, किस मैनर में आपने चीजों को रखा है। मैंने क्या कि आप ऐसे करके यहाँ पे क्लास में आओगे तो ऐसे ऐसे चेयर रखी हुई है, पहले यहाँ बंदा बैठेगा, फिर यहाँ बैठेगा, फिर यहाँ बैठेगा। ऐसे नहीं कि कोई बंदा यहाँ पे आ गया, कोई यहीं बैठ गया, नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। सीक्वेंस वाइज आपको काम करना है। कोई ऐसा नहीं कि एक बंदा यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा, नहीं, फॉलो करना है आपको रूल को। जिससे मुझे पता चला कि एक बंदा यहाँ पे है, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या 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 बना रखे मैंने, कॉलम। मैंने कहा कि थर्ड कॉलम में कोई नहीं है, तो ये सारे बंदे यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, इस कॉलम में आ जाओ। तो मैंने कॉलम बना रखे ना, उसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है। मैंने कहा कि थर्ड रो का, थर्ड कॉलम का, थर्ड रो का बंदा आ जाओ, इसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कॉल कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने इसका सिस्टम बना रखा है। अगर मेरे पास ये फाइल सिस्टम नहीं होता तो मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है, कैसे कॉल करता मैं, सिस्टम को कैसे बताता कि आपको इस डेटा को एक्सेस करना है। आपने स्टोर तो कर दिया, भूल गया, आपने कहा सर मैं तो, मुझे नहीं पता, मैंने किस किस का हार्ड लिंक बनाने भूल गया। तो मैंने कहा सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च कर सकते हो, क्योंकि उसका पता है ना कि पहले से सीक्वेंस नंबर है। अगर इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, कैसे एक्सेस करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मैनेजर से बात करते हो, सामने वाली प्रॉब्लम वो अपने मैनेजर से बात करे, अगर वहां से भी हैंडल नहीं होगा, जो और उसका अपर होगा वो उससे बात करेगा। भाई सिस्टम है ना सीसी का, भाई डायरेक्टली आप इससे कॉल नहीं कर सकते इसको, आप अपने मैनेजर को कॉल करो। अगर ये नहीं हैंडल करे तो मेरे पास आओ। ये भी सिस्टम है अपना एक, वही सेम कंसेप्ट फाइल को स्टोर करने का ओएस ने बनाया हुआ है। तो जब भी कोई प्रोग्रामर किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है, उसका अपना एक फॉर्मेट बनाता है।
सो दैट, अभी हम बोलते हैं ना इसको पहले फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट नहीं करोगे तो क्या नहीं बनेगा आपके सिस्टम का, उसका फाइल सिस्टम डिफाइन नहीं होगा। सो जब भी कोई कंसेप्ट आता है आपका हिरार्की होती है। मैंने कभी किसको कॉल करना है, पहले अपने मैनेजर कॉल करो, यहाँ जाओ पहले, डायरेक्टली आप यहाँ नहीं जा सकते हो, ये तो अपर है, सबका हेड है, मैनेजर का भी हेड है ये, भाई इनसे कोई चीज हैंडल नहीं हो रही तब आप यहाँ पे जाओगे। तो ये सिस्टम है ना आपका, हिरार्की है ना आपकी पूरी, कि डायरेक्टली यहाँ पे कोई बंदा बैठा है वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करेगा, पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ। सो दैट इज कॉल्ड हिरार्की। उसी तरह से हमारा ओएस की भी अपनी क्या एक हिरार्की है, कैसे चीजों को यूज करना है। तो क्या लिखा है एक वर्ड, अब लाइन को पढ़ते हैं, लाइन क्या कह रही है हमारी, ऑल फाइल्स इन अ लिनक्स सिस्टम स्टोर करोगे इन अ मैनर, इन अ अरेंजमेंट, इन अ फॉर्मेट दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ इनवर्स ट्री। ट्री क्या होता है, ये ट्री है, इसकी जड़ें क्या होती हैं नीचे, ये पेड़ है, इसकी ब्रांचेज है, देखो ये सब इसके क्या ब्रांचेज है, ये सब, इसको उल्टा कर दो, जड़ें कहाँ कर दो, ऊपर कर दो इसकी, और ब्रांचेस कहाँ कर दो इसकी, नीचे कर दो। तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, कि जो चीज पहले नीचे थी ऊपर पहुंच गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। तो ब्रांचेस हमेशा क्या होते हैं इसमें, नीचे होते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पेड़ की जड़ है समझो, रूट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। जड़ ऊपर आ गई है तो इसकी ब्रांचेस क्या हुई है सब, दीज आर ऑल द ब्रांचेस, दीज आर ऑल द फोल्डर्स। तो लाइनक्स में सब कुछ कहां से चलता है आपका, लाइनक्स में सब कुछ कैसे चलता है, रूट से चलता है सब कुछ। इट मींस सब कुछ कहां पे चलेगा आपका, यहां पर मिलेगा आपको, इसके अंडर में सब कुछ मिलेगा भैया। उल्टा है यहाँ पे सिस्टम, कि जड़ ऊपर है, इसके अंडर में ये है। तो देखो इसका लिंक कहाँ बना हुआ है, कि इस डेटा को आप, ओरिजिनल फोल्डर क्या, देखो ये वाला है, किसी भी बंदे को इस बिन के अंदर जाना है, कह रहा कि आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, क्योंकि हमने इसका एक सॉफ्ट लिंक बना रखा है, देखो ये शॉर्टकट, कि ये सेम डेटा कहाँ पर जाएगा आपका, यहाँ पर। ये सेम डेटा यहाँ पे कोई बंदा काम करना चाहता है, उसको इसके अंदर आने की जरूरत नहीं है, इसको इतना अंदर नहीं आना, बाहर से एक्सेस कर लो, बाहर से एक्सेस कर लो, क्योंकि जो भी आप इसमें कुछ भी, अगर आपने कोई डेटा कॉपी पेस्ट किया वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, इसमें। मैंने अंदर ही अंदर क्या बना रखे हैं, इसके लिंक बना रखे हैं। मैंने कहा कि बंदा कोई आता है आपका इंक्वायरी करने के लिए, तो आप एक नंबर डायल करते हो, वो सीधा कहाँ जाता है आपके बॉस को। तो आपको यहाँ पे उठने की आके आगे बताओ आकर के, सर ये ऐसा वैसा नहीं, कोई भी कॉल इनके लिए आया है तो आप क्या करते हो, सीधा फॉरवर्ड ही तो करते हो। आपको बार बार यहाँ से उठ करके अपना फोन ले जाओ, फिर यहाँ पे दे करके आओ, फिर अपना फोन लाओ, फिर यहाँ पे आओ, सो इट विल टेक सम टाइम। सो टू मेक शार्प टास्क इजियर, व्हाट आई कैन डू, यू कैन क्रिएट लिंक्स। तो ये भी सिस्टम बना रखा है ना आपका, links also part of the file system, so this is also part of this particular system, how to make our task easier. So this can be happen by the file system। इसका अपना क्या बना रखा है आपने, एक फाइल सिस्टम बना रखा है, so you can easily access your files, your directories and all other activities also। तो ये कंसेप्ट हमारा ऐसे चल रहा है इसमें। अब इसकी लाइन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका आगे। एक लाइन लिखी है इसमें, डायरेक्टरी जो वर्ड है, स्लैश को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। ये फोल्डर है, कुछ नहीं है आपका, जस्ट अ फोल्डर। इस फोल्डर का नाम क्या है, इस फोल्डर को बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं उसको, हम रूट बोल देते हैं। सो इट्स कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। दिस इज द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर हायरार्की of this particular file system. So this is the head of this company, and this particular slash indicate just work as a separator। मैंने कहा लाइन खींच रखी मैंने, देखो यहाँ पे लाइन, these are the lines and this is a hierarchy। यहाँ पे सारे यूजर, सारे एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं, दिस इज अ वन लेयर। यहाँ पे मैंने कुछ मैनेजर बना रखे हैं, this is also different layer, so this is called management team, this is called operation team, not a operating team,
जो उस चीज को ऑपरेट कर रही है, एंड दिस इज द हायर मैनेजिंग टीम, और यहाँ पे आपका वो सबसे ऊपर बैठा है बंदा, तो भाई आप पहले इस टीम पे जो टास्क हैंडल नहीं होगा वो इसको फॉरवर्ड कर देगा, ये क्या करेगा फिर इसको करेगा, जब बात यहाँ पहुंचेगी फिर वो सबको बैठाया जाएगा, भाई सबको बुलाओ जो जो मेन है, तो जो यहाँ बंदे काम करे इनको नहीं बुलाया जाता। अब इसमें से हो सकता है कोई मेन और हो सकता है, उनको भी बुला सकता है, भाई टीम का ये सबसे मेन हेड है, इसका लीडर ये है, इसको बुला लो, तो ये तो चलता है आपका, ये तो सिस्टम है आपका। तो चीजों को हम ऐसे यूज कर रहे हैं, यही तो यहाँ पे क्या है, टॉप क्या हो गया आपका ये। अब इनको सेपरेट कौन कर रहा है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर। यहाँ पे इस कैरेक्टर का मतलब क्या, इट्स अ डायरेक्टरी, बट यहाँ पे इसका मतलब डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे। सो दिस वर्क एज अ डायरेक्टरी सेपरेटर, तो डायरेक्टरी को सेपरेट कौन कर रहा है, दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। बट ये जब ये कैरेक्टर स्टार्टिंग में होता है, दिस इंडिकेट रूट डायरेक्टरी, जब ये किसी के मिडिल में होता है, इट्स नॉट इंडिकेट दिस पर्टिकुलर, दिस वर्क एज अ सेपरेटर। ये वक्त यहाँ पे दो चीज लिखी है। अगर मैं एक चीज और कहूं, दिस वन, मैंने कहा स्लैश रूट में चले जाओ, तो आप इसे क्या समझोगे, ये वाला स्लैश में समझ लेना इसको, स्लैश ये तो अलग हो गया, ये रूट फोल्डर अलग है। मैंने कहा रूट यूजर के अंदर चले जाओ, तो यहाँ पर रूट यूजर को डिनोट कर रहा है, ये होम डायरेक्टरी डिनोट कर रहा है, और ये मेन। और मैंने कहा स्लैश डेव और स्लैश इसके अंदर कुछ और, तो ये फोल्डर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे कई बार हम थोड़ा थोड़ा सा चीजों में कंफ्यूज होते हैं, वो हमें जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमें नहीं होना है वहां पर, ठीक है। तो हमें चीजों को क्लियर करके चलना है। तो देखिए इस लाइंस का कोई मतलब ऐसा कोई आपको लग रहा होगा समय सर ये वर्ड मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद में कुछ और वर्ड है इसमें, वो चीज क्लियर करता हूँ। ये सब थ्योरी है, इसमें कुछ मुझे प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है जी, कुछ डायरेक्टरीज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इस डायरेक्टरी का यूज क्या है। ये स्लैश हो गया मेन, इसके अंदर एक डायरेक्टरी है यूएसआर। सो यूएसआर इज यूज्ड टू इंस्टॉल योर सॉफ्टवेयर, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होंगे उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि विंडोज में इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। कोई भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगी, यहाँ पे कहाँ जाएगी, यूएसआर के अंदर। जितनी भी लाइब्रेरीज की इंफॉर्मेशन होती है आपकी, शेयरिंग लाइब्रेरीज, हर कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट की अपनी लाइब्रेरीज होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, स्लैश यूएसआर स्लैश यूएसआर स्लैश यूएसआर। अब एक छोटा सा इसका एग्जांपल देखिए, मैं कमांड चला रहा हूँ ls, मैं कमांड चला रहा हूँ उसका नाम है यूजर एड, यूजर ADD एड, ठीक है। तो मुझे बताएगा कोई ये कमांड चल कहां से रही है, ये कमांड कहां से चल रही है, आपका ओएस के अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फाइल कहीं ना कहीं तो रखी होगी, ये पर्टिकुलर कमांड कहीं ना कहीं तो प्लेस होगी। तो ये कमांड कहां से चल, कहां से ओएस में से, ये कमांड चल कहां से रही ओएस में से, हमारा ओएस में ये चीज कहां रखी है एक्चुअल में, कौन बताएगा, ls कमांड कहां रखी है और यूजर एड कहां रखी है बताओ जिसको पता हो। ठीक है अमित, आपका एक आंसर सही है बट एक आंसर गलत है। केवल ls की इंफॉर्मेशन बिन में मिल जाती है आपको, मतलब ये वाली यूएसआर के अंदर बिन, देखो लिखा भी हुआ है यूजर की सारी कमांड्स कहाँ होती हैं, बिन के अंदर। बट देखो कुछ कमांड ऐसी होती हैं जो कैसी कमांड होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड होती है। इसकी इंफॉर्मेशन, ये कैसी कमांड है, इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, जिसे सिस्टम का केवल कौन चला सकता है, रूट, तो इनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। हर कमांड को चलाने के राइट्स हर किसी यूजर को नहीं होते हैं। जितने भी रेगुलर यूजर्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पर डेटा को यूज करते हैं। मैंने कहा कि ये हायरार्की बना रखी है,
एक्चुअल में देखा है काम कौन कर रहा है, रूट नहीं कर रहा। इट मीन्स जो मेन का आपका हेड है वो नहीं कर रहा काम, ये यहाँ पे बंदे बैठे हैं वही तो कर रहे हैं। इनको बहुत सारी चीजों के राइट्स हैं, बट कुछ राइट्स, डिसीजन लेने के राइट्स ये जो मैनेजर बैठे हैं यहाँ पर इनको है। सो दिस इज योर मैनेजमेंट टीम हु हैव द राइट्स टू टेक द डिसीजन व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर द कंपनी। काम कौन कर रहा है एक्चुअल में, ये टीम जो यहाँ पे बैठी है ये काम कर रही है। ये बस डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, बस चीजों को मैनेज करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, समझ गए। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो ये टीम अलग है यहाँ पर, इट मीन्स ये कमांड्स अलग है, ये कमांड्स अलग है। इनको कौन यूज कर पाएगा, कौन चला पाएगा, कौन नहीं चला पाएगा, और यहाँ पर भी होता है। अब आपने कहा सर कुछ कभी कुछ ऐसा हो कि कोई सर्विस है, मैंने कहा कि मेरे पास क्या है कुछ सर्विस है, अब मुझे उनको भी तो चलवाना होगा। तो सर्विस को चलाने के लिए क्या होता है, सर्विस यूजर होते हैं। इसीलिए 3 प्रकार के यूजर बनाए गए हैं आपके सिस्टम में, कि कोई पर्टिकुलर कमांड है, ठीक है, कुछ राइट्स किसको दे दो, रेगुलर यूजर को। कुछ ऐसी कमांड है थोड़ी सी जो एडमिनिस्ट्रेट कमांड है, उनके राइट्स किसको दे दो, केवल सुपर यूजर को। मैंने कहा कि कुछ के लिए आपको सुपर यूजर के राइट्स चाहिए ही नहीं। सर्विस है, इस सर्विस को स्टार्ट करना है या इसको यूज करना है, तो इसकी ओनरशिप किसको दे दो, सर्विस यूजर को। जैसे मेरे पास एक वेब सर्वर चल रहा है, तो वेब सर्वर को चलाने के लिए जो यूजर होता है वो होता है अपाचे, APACHE। अपाचे यूजर इस पूरी पर्टिकुलर सर्विस को हैंडल करेगा। तो अपाचे यूजर सफिशिएंट है, उसके लिए मुझे यूजर से लॉगिन नहीं करना, क्योंकि सर्विस यूजर को लॉगिन की जरूरत नहीं होती है, केवल उस सर्विस को एक्सेस करना है। सो वी डोंट नीड टू लॉग इन द सिस्टम, जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर सर्विस देन क्विट। यही तो हो रहा है आपका, कि हमें उस प्रोग्राम के अंदर जाना है, उस प्रोग्राम को यूज करके आना है बस। तो कुछ डेटाबेस यहाँ रखा होता है, कुछ डेटाबेस यहाँ रखा होता है, कुछ डेटाबेस यहाँ रखा होता है। जितने भी यूजर से रिलेटेड चीजें होते हैं वो आपको सब यहाँ मिलेंगे आपको। सो दिस इज about the /usr. So it contains the information about the installed software, shared libraries, including files and read-only programs. अगर कोई पूछेगा तो आप इतना कम से कम 2 लाइन बोलोगे, आप ये 2 वर्ड भी बोल दोगे ना, 2 वर्ड, ये 3 वर्ड बोल दोगे आप, इट्स सफिशिएंट। सामने वाला समझ जाए कि आपको कुछ नॉलेज है या नहीं है। आपको ये पता है कि एक्चुअल में एंड ऑल्सो कंटेन यूजर कमांड्स, administrative commands and locally customized softwares also contained in a local folder. Next, what is the use of /etc? देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल इसका दिखा दूं, अब आप क्लियर हो जाएगा USR का। एक एग्जांपल देख लीजिए। मैं आपसे बोल रहा था कि एक्चुअल में ls कमांड चलती कहां से, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा तो और अच्छा रहेगा। ls चला दी मैंने, यूजर को तो बस केवल क्या कमांड करना है। सो दीज आर द प्री डिफॉल्ट प्रोग्राम्स दैट वर्क एज अ कमांड। अभी चल कहां से रही है, व्हाट इज द लोकेशन विच, सो यू कैन यूज विच लोकेशन। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल, दिस पर्टिकुलर कमांड, बिकॉज फॉर द सिस्टम इट ऑल्सो कॉल्ड फाइल। How you can recognize it's a file? So you can see here, it's also a file. It's a regular file. For the Linux machine, everything is file. It can be a command, it can be a file, it can be a directory, it can be a block device, or everything is file for the Linux. आपके लिए कमांड है, बट Linux इसको समझ क्या रहा है, it's a pre-defined program. जो कहाँ रखा है प्रोग्राम, ये in this location. So this program work as a command. हम किसी भी अपनी सिंपल फाइल को भी एक स्क्रिप्ट बना करके उसको रन कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास एक फाइल है, फाइल 01, मैं चाहता हूँ ये एज अ कमांड काम करे। मैंने कहा हो सकता है, आप पहले इसमें कुछ प्रोग्राम लिखिए शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू, इसको पहले एग्जीक्यूटेबल बनाइए। देखो ये फाइल कैसी है, इट्स अ एग्जीक्यूटेबल फाइल।
एग्जीक्यूट, दिस इज द, अगर मैं इसमें केवल ये परमिशन हटा दूं एग्जीक्यूट करने की, इट कांट वर्क एज अ कमांड, जस्ट एज अ रेगुलर फाइल। इसलिए कमांड इधर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है आपका, वो काम कर रहा है। आप इसके अंदर लिख लो, ये भी काम करेगा, क्योंकि अभी मेरा इस प्रोग्राम को समझ नहीं रहा है, क्योंकि ये जस्ट सिंपल रेगुलर फाइल है, कोई स्क्रिप्ट फाइल नहीं है, ये कुछ प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ लिखा होगा, देन वी कैन एग्जीक्यूट दिस। उसी तरह से मैंने कहा कि मेरे पास एक कमांड है, कौन सी, यूजर ऐड। अब ये भी तो कहीं ना कहीं से एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सारी कमांड रखी कहां पर है, ये एसबिन के अंदर रखी हुई है। अब मैं देखता हूं एक बार स्लैश करके बिन, तो देखो कितनी सारी फाइल्स हैं जो यहाँ रखी हुई है। एलएस करो, देखो ये सब कमांड रखी है ना, ये सब कमांड्स है आपके लिए, सब क्या है, दीज आर द फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दैट वर्क एज अ कमांड। तो देखो यहाँ पर भी बहुत सारे क्या बने हैं, लिंक बने हुए हैं। तो कुछ ऐसी कमांड होते हैं जो एज अ लिंक के रूप में अवेलेबल होती हैं, कि केवल आप क्या लिखो, mzip लिखो तो ये अपना टास्क परफॉर्म कर देगी, बट एक्चुअली इसकी जो ओरिजिनल फाइल होगी बैकग्राउंड में कुछ और चल रही होगी। nc है, इट्स नॉट अ ओरिजिनल फाइल, इट्स अ लिंक, सो वी कैन रन, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए आपने देखा हो ये कमांड भी चल जाती है सर, इसके लिए ये चल जाती है आपकी, तो चल जाती है। देखो मैंने एक काम किया, यूजर ऐड करके uu1 बना दिया, बनाया, चल गई कमांड। मैंने कमांड और चला, देखो ध्यान से देखना, मैं इसका रियल एग्जांपल दिखा रहा हूं, ऐड यूजर। कमांड दोनों काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अंतर क्या है इसमें, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कि हमारा सिस्टम कैसे समझ पा रहे हैं इन चीजों को। स्लैश usr sbin यूजर ऐड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड यूजर किया। दोनों में अंतर देखिए। सो विच इज द ओरिजिनल, दिस वन इज द ओरिजिनल, दिस इज अ लिंक। समझ गया आप, कि एक बंदा है, ये कमांड एक्चुअल में चलती कहां पर है, ऐड यूजर कमांड की। जो डेबियन मशीन होती है, डेबियन मशीन में ओरिजिनल कमांड क्या होती है, ऐड यूजर होता है। एक बंदा है जो डेबियन लिनक्स पे काम कर रहा है, उसे इसकी आदत नहीं है रेडिट की, तो वो तो क्या चलाएगा अपने हिसाब से, ऐड यूजर चलाएगा ना। हम कहते हैं कि भाई किसी भी लिनक्स में काम कर लो, सब काम हो जाते हैं, उसमें कमांड डिफरेंट हो, इसमें डिफरेंट हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी हो कि भाई वहां पर तो ये कमांड काम करती है, यहाँ पे ये कमांड काम करती है। कमांड हम वही चीज यहाँ पे भी रन करा सकते हैं, बस जस्ट क्रिएट अ लिंक, उसका लिंक ही तो बना रखा है जो मैंने अभी आपको बताया था। सो दिस इज अ रियल एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट लिंक। चाहे आप इस कमांड को रन करो, चाहे इस कमांड को रन करो, एक्चुअल में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, दिस कमांड विल वर्क, क्योंकि वो डेबियन का जो यूजर है वो ये चलाएगा ना, उसे इसकी आदत नहीं है कभी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि ये सब क्या होता है, सब कमांड आपकी कहीं ना कहीं रखी होती हैं आपके सिस्टम में, तो ये यहाँ से चल रही हैं। अब मैंने कहा कि सपोज सर मुझे एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है मुझे अपाचे कॉन्फ़िगर करना है, मुझे डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, मुझे क्या करना है, डीएसएपी बनाना है अपने सिस्टम के अंदर। वी कैन क्रिएट बट बाय यूजिंग फाइल, दैट फाइल विल बी अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होनी चाहिए। देन we do some changes in the configuration file, then that file will work and all the changes will replicate in my network। तब जाकर के अब हमें कोई भी चेंज अगर इस पर्टिकुलर फाइल में करता हूं, तब उस चेंजेस का इफेक्ट पूरे अपने नेटवर्क में पड़ेगा। मैंने क्या किया, SSH को बंद कर दिया, तो रूट का SSH बंद करना है, यूजर का एक्सेस बंद करना है, कोई भी चीज बंद करनी है, या सपोज मैंने एक यूजर बनाना है, मुझे कमांड याद नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता है, तो मैं सीधा डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर सकता हूं। बट यू शुड हैव नॉलेज कि आपके सिस्टम में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहां पर होती है, बस हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो कहां मिलेगी आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ETC के अंदर। मैंने कहा यूजर मैंने बनाया सर, बट मुझे पता नहीं कि मेरा यूजर बन गया नहीं बन गया। मैंने कहा सर चेक करना है इसको मुझे,
अब कहाँ से चेक करूंगा मैं? यूजर तो मैंने बना दिए, ये बना दिया, ये बना दिया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी ना आपके सिस्टम में, अब ये कमांड चलेगी तो इसको पता होगा कि एक्चुअल में इसको कहाँ पर जाके स्टोर करना है, वरना जब नेक्स्ट यूजर आएगा उसे पता ही नहीं होगा कहाँ पर है ये फाइल। या आप कंपनी में नए आए हो, आज आपने ज्वाइन किया, आपको क्या पता हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड हाउ यू कैन चेक दिस? If we have the file, then we can check. So everything contained in the global configuration file. हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सेम रहेगा। आप क्या करोगे, आपको पता है कैट कमांड होती है, etc लोकेशन होती है, passwd फाइल होती है, and we can check all the users that are available in the system. Then you can check. So these are total users, and how many users are these? Then we can run this particular command to check how many users are available. So at this time only 100 users are available in this particular machine. It can be a regular user and it can be also a system user, regular user and root also. But देखिए यूजर्स कहाँ से बनना स्टार्ट हुए हैं? यहाँ से। इसके ऊपर के सारे क्या है आपके? ये सारे के सारे क्या है आपके? सर्विस यूजर्स होते हैं। आपको चेक करना है कि टोटल मेरे सिस्टम में ग्रैब करो कि टोटल यूजर्स कितने हैं। ग्रैब स्लैश बिन, क्योंकि इनकी जो शेल होती है, बिन क्या होती है? बैश होती है। ठीक है, टोटल कितने यूजर्स हैं जिनकी शेल क्या? बिन बैश है। सो ये देखिए सारे यूजर्स होते हैं जो आपके सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि बिना बिन बैश शेल के आप सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो मेरे सिस्टम में रूट को भी काउंट किया, क्योंकि रूट की भी शेल क्या होती है। सो एट दिस टाइम वी हैव हाउ मेनी यूजर्स इन माय कंपनी दैट कैन लॉग इन माय मशीन। सो द नंबर्स इज WC कमांड यूज बताया था आपका, -l का मतलब लाइन। अब देखो हमने इसको यूज कहाँ किया था? स्टार्टिंग में दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। This is a command that used to check how many lines available in a file. But मैं क्या चेक करूँ? टर्मिनल पर कितने सारी चीजें हैं। ये भी तो लाइन ही है। मैंने कहा ये लाइन कितनी है, काउंट करो। तो मैं एक करके काउंट करूँ, बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा मेरे पास एक कमांड है ना। सो वी हैव 52 यूजर्स अवेलेबल। मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ ये चीजें। मैं देखो कितने यूजर्स हैं, देखो ये सब यूजर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो? सिस्टम में लॉग इन कर सकते हो। समझ गए? देखो ज्यादातर सबका देखो क्या है? होम डायरेक्टरी। सबका क्या है? होम होम होम, क्योंकि इनका घर एक ही होता है। ये इसकी क्या है? लोकेशन है। ये सब प्री डिफाइंड है ना आपका। ये चीज हम आगे ही पढ़ेंगे, बट अभी हमारा काम क्या केवल कितना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन। इन दिस लोकेशन ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फाइल विल कंटेन। तो मुझे बस केवल इतना आपको बताना था, हाउ मेनी यूजर्स दैट आर अवेलेबल। सो हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर लोकेशन का यूज किया। इसमें सब मिलेगा आपको। मैंने कहा सर मुझे एक चीज और बताओ आप कि कौन कौन से यूजर हैं जिन पे पासवर्ड है ही नहीं। अब मैंने कहा ऐसा, ठीक है, बट इसकी क्या होगी? एक अलग फाइल होगी। कौन सी फाइल होती है? शैडो नाम की फाइल है। लोकेशन विल बी सेम etc, बट दिस फाइल कैन बी डिफरेंट, क्योंकि हर फाइल में हर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती ना। एवरी फाइल कंटेन अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। passwd मतलब यूजर की इंफॉर्मेशन, शैडो मींस ओनली द पासवर्ड इंफॉर्मेशन। इसमें चलो देख लेते एक बार इसको भी हम ऐसा करके कि कौन कौन से यूजर्स हैं जिस पर पासवर्ड है ही नहीं। देखो इतने सारे यूजर्स हैं जिस पर क्या नहीं है, देखो पासवर्ड दिख रहा है आपका, डबल कोटेशन का मतलब इन पर पासवर्ड है ही नहीं ना। आप इसमें आकर के चेक कर लो। मैंने कहा यहाँ पे आओ और देख लो कि कौन कौन से यूजर हैं जिसके आगे क्या लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ है। ठीक है, आपने कहा सर कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे केवल इतना पता चल जाए, बट इसके लिए छोड़ो, मैं अभी इतना लंबा आपको नहीं बताऊंगा वरना आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। बस इतना ही बहुत है आपके लिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ etc। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम वेयर का मतलब क्या होता है? जितने भी यूजर्स होते हैं
अपना डेटा कहीं ना कहीं तो सेव करेंगे। आप देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक यूजर है, ये यूजर 1। मैंने कहा कि ये बंदा अपना डेटाबेस कहाँ सेव करेगा? तो मैंने कहा सर इसके लिए क्या होती है, होम डायरेक्टरी होती है इसके लिए। ये अपना डेटाबेस कहाँ सेव करेगा? यहाँ पर। मैंने ठीक है चलो, मेरे पास कुछ क्या है, प्रोग्राम आया DNS अपाचे। मैंने कहा ये अपना डेटाबेस कहाँ रखेंगे? ये कोई प्रोग्राम है ना, ये यूजर नहीं है, प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम भी तो अपना डेटाबेस कहीं ना कहीं रखेगा। अब मैंने कहा मेरे पास कुछ सर्विस है, अपना ये डेटाबेस कहाँ रखेंगे? इस सर्विस का डेटाबेस मुझे कहाँ सर्च करूंगा? इसकी भी क्या होनी चाहिए, इसका भी अपना एक घर होना चाहिए भैया। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? सबको मैं घर ये थोड़ी दे सकता हूँ, ये तो किसके लिए दे दिया, केवल रेगुलर यूजर्स के लिए घर हो गया। रूट का घर क्या होता है? स्लैश रूट होता है, ये रूट का घर हो गया। ये भैया मेन जो बंदा है, कंपनी का हेड है, वो यहाँ रहेगा। उसके बाद जितने यूजर्स होंगे वो यहाँ रहेंगे, अपना डेटाबेस यहाँ सेव करेंगे। अब मैंने सर्विस कहाँ रखेंगे? सर्विस को भी अपना क्या दो, एक घर दे दो। इट मीन्स केबिन दे दो जिसमें बैठ के वो काम करे, अपना डेटाबेस स्टोर करे। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट क्या होगा, ये होता है वेरिएबल डेटाबेस। कुछ डेटाबेस ऐसा होता है कि जो हमें परसिस्ट नहीं करना नेटवर्क में या अपने सिस्टम पे परसिस्ट नहीं करना। ठीक है, और कुछ डेटाबेस ऐसा होता है जो परसिस्ट करना, जो परसिस्ट नहीं करना वो यहाँ रखोगे, जो परसिस्ट करना है वो यहाँ रखोगे। सो इट्स कॉल्ड परसिस्टेंट। तो ये क्या होता है, आफ्टर द रिबूट कुछ चीज ऐसी होंगी ना, रिबूट के बाद खत्म, तो आपके स्पेस को बार बार यूज ना करे। जब जब सिस्टम आपका ऑन होगा इस स्पेस को यूज करेगा, और जब जब सिस्टम आपका ऑन होगा हमेशा स्पेस को यूज करेगा। तो ये क्या होगा, परसिस्ट हो गया, इट मीन्स परमानेंट हो गया। ये क्या हो गया, टेम्परेरी। तो ये दो स्पेस होते हैं, स्लैश वेयर स्लैश रन। सो इट्स अ टेम्परेरी स्टोरेज एंड इट्स अ परमानेंट स्टोरेज। अब मैं इसका एक रियल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, आप सपोज करो कि अभी आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, कुछ बहुत सारे कुछ एरर्स आ गए अभी आपके सामने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपके सिस्टम में? यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। रन टाइम का डेटाबेस, जितना भी रन टाइम का डेटाबेस होता है वो सब इस पर्टिकुलर लोकेशन में मिलेगा आपका। जितना वेरिएबल डेटाबेस होता है जो परमानेंटली आपके सिस्टम में स्टोर होता है, मैंने आपके सिस्टम में भी एक यूजर बनाया। मैंने कहा कि मैं कल कंपनी में नहीं आया, मेरी कल छुट्टी थी, अब मुझे देखना है कि किस किसने क्या क्या काम करने की कोशिश की है। तो मैं इस लोकेशन में एक फोल्डर होता है लॉग नाम का फोल्डर, तो आप क्या चेक करोगे, उसके लॉग चेक करोगे किसने मेरे सिस्टम में क्या क्या करने की कोशिश की है। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, इसके अंदर। परसिस्ट होता है, ध्यान रखना है आपका। जितने सारे लॉग्स होते हैं, कैश फाइल्स होती हैं आपकी, डेटाबेसेस होते हैं, प्रिंटर से रिलेटेड कितने प्रिंट आउट निकले, क्या निकला, क्या सब कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वेबसाइट के कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि वेबसाइट होती है उसका डेटाबेस तो बिल्कुल परसिस्ट होना चाहिए ना, कि यूजर अपने वेब पेजेस यहाँ रख देगा, हमेशा वेब पेज यहाँ से उठ करके आएंगे। ये तो है नहीं कि एक बार वेब पेज उठ गया बस आपके यहाँ से बस काम खत्म, नहीं, हमेशा यहीं से आएंगे आपके। जब भी कोई रिक्वेस्ट बाहर से आती है वो रिक्वेस्ट इसके पास आएगी। इस सिस्टम पर डेटाबेस के अंदर क्या रखा हुआ है, आपके वेब पेजेस हैं, वो आपके वेब पेजेस ओपन होकर के आपके कहाँ जा रहे हैं, आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू खुल रहे हैं। बट वो कहीं ना कहीं तो रखे ना एक्चुअल में, ये चीज, ये डेटाबेस कहीं तो रखा होगा। सो ये कहाँ रखा है, वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर के पास एक ऐसा क्या होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे इस चीज को हम स्टोर कर पाए। ठीक है, तभी तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। सो इट शुड बी परसिस्ट, हमेशा खोलना है आपको। तो कुछ चीजें, अब ये थोड़ी कि एरर बार बार सिस्टम में आएगा, कल मैंने इसको ठीक कर दिया अब एरर थोड़ी आएगा बार बार। ठीक है, तो इसके लिए बस वही चाहिए कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि आपको बार बार वो चीज़ें यूज नहीं करनी, तो आप वो सारा डेटाबेस सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे सेव करेगा। क्लियर? इसलिए आपके पास ये दो लोकेशन होती है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। रन टाइम का डेटाबेस यहाँ मिलेगा, वेरिएबल डेटाबेस यहाँ मिलेगा। इट मीन्स परसिस्ट, टेम्परेरी, आफ्टर द रिबूट it will erase all the content from the system. And these are two things that are related to store the database for the user. This is for the regular user and this is for the root user. रेगुलर यूजर जितने भी होते हैं जो सिस्टम में क्रिएट कर रहा हूँ, जितने यूजर्स मैंने अभी दिखाए थे 52, वो सब क्या थे, रेगुलर। उनका डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन में। द लोकेशन इज /home। तो कोई भी यूजर आकर के इसमें काम करेगा, मैं ये कंपनी है, ये मैंने बताया था आपका, ऐसे सोचो ये मेरा घर है। अब घर में भी देखते हो 4 लोग होते हैं,
सबका रूम पहले से डिफाइन कर रहा है, मेरा ये तो रूम है, इसमें तुम आना ही नहीं है, तुमको ये मेरा स्पेस है, इस जगह पे आपको बैठना नहीं है, ये मेरा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी, या हम भी होते हैं, भाई ये तो किसका है, ये इनका रूम है, ये किसका है, ये इनका रूम है, ये किसका है, ये इनका रूम है। और यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो बाहर से आएगा, गेस्ट, तो ये गेस्ट रूम हो गया। अब ऐसा भी तो चाहिए आपको एक ही रूम कम से कम। अब किसी के पास रूम ही नहीं, एक ही है केवल, तो कोई भी आएगा, सब कहाँ रहेंगे, यही। सो दिस इज अ प्लेस वेयर ऑल कैन लिव एंड स्टोर अवर डेटाबेस। तो लोकेशन कैन बी अ डिफरेंट, चाहे वो आप अपने घर पे काम कर रहे हो, चाहे अपने किसी ओएस में काम कर रहे हो, चाहे कंपनी में काम कर रहे हो, ऑल थिंग्स विल बी सेम, बट द प्रोसेस फॉर डूइंग एनीथिंग विल बी सेम। द नेम कैन बी डिफरेंट। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, किचन, क्या बनता है किचन में, केवल ये इस काम होता है ना, कुछ और काम थोड़ी कर सकते हो, यहाँ पे कभी हम सोते नहीं है। तो प्लेस की वैल्यू होती है, यही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करना है, और आप बार बार इस यहाँ पर आ रहे हो, तो यहाँ पे आप चाहे कुछ भी कर लो, वो डेटाबेस मिलेगा ही नहीं। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए इस लोकेशन में आना पड़ेगा ना, तभी तो आप चेक कर सकते हो कि हाउ मेनी यूजर्स अवेलेबल in your system, in your machine. So you should go to this particular location, then the data will be accessed. So this is the concept. So how we can access the database, that is defined by the file system. तो देखिए सिस्टम है ना आपका किसी भी चीज का, जब आपका ये आपका ह्यूमन की बॉडी का सिस्टम हो, ठीक है, जो चीज जहां पर है वहीं से एक्सेस होगी। हर किसी चीज का अपना अपना क्या एक मतलब है। ये पूरा एक लोकेशन है जहाँ पे सिस्टम बना रखे, ये ETC फाइल है, ये कुछ और फाइल है, ये कुछ और फाइल है, सब रखे हैं, सब इसी के अंदर रखे, हार्ड डिस्क के अंदर ही, बट सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, इसमें अलग चीज मिलेगी, इसमें कुछ अलग मिलेगा, इसमें अलग इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें अलग इन्फॉर्मेशन होगी। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरीज विच कंटेन डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस, एंड यू शुड नो ऑल अबाउट दीज इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। What is the use of these directories and how we can access the our data? कुछ चीजें ऐसी हो कि यूजर आया, अपना काम कर रहा है सिस्टम पर, बट उसे तो बस थोड़ा सा कुछ काम करके चला जाना, अभी बाद में उसका वो उस डेटा का कोई यूज नहीं है। तो कुछ ऐसे भी काम होते हैं, हम कभी सपोज करो मेरे पास एक CD है, मुझे थोड़ी देर के लिए इसे कहीं प्लेस करना है, प्लेस करके बाद में इसका कोई यूज नहीं है, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए इस डेटा को यहाँ पे सेव किया, दैट्स ऑल। सो दिस लोकेशन इज कॉल्ड TMP। कि कोई बंदा आ रहा है, एक आपका रोड जा रहा है आपका, समझो इसमें मैंने स्टेशन बना रखा, मतलब बस स्टैंड है आपका, दिस इज ऑल्सो बस स्टैंड। सो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई बंदा आएगा, 10 मिनट बैठेगा, 15 मिनट बैठेगा मैक्स टू मैक्स, बस आई, लिया बस, चल दिया। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज। यहाँ पे परमानेंटली बैठ नहीं सकते आप यहाँ पर, क्योंकि वो आपका काम है ही नहीं। एक बंदा यहाँ पे आया, बैठा है आपका 8-10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, टेम्परेरी एक्सेस किया, बस आई, चल दिया, वो समझ गए। तो वही चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे। कुछ ऐसा डेटाबेस होता है आपका जो हमें टेम्परेरी बेसिस पे यूज करना होगा। सो ऑल द टेम्परेरी फाइल्स, सो यू कैन स्टोर। यहाँ पे आपको फुल एक्सेस होता है, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि इस सीट पर मत बैठो या इस सीट पर मत बैठो, नहीं, all can access this particular seat, this particular location. This is a space, world writable space. Writable मतलब कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। You don't need to get access, by default you have access। आपके पास by default access है इसको यूज करने का, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सीट खाली, बैठ जाओ जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसको एक्सेस नहीं किया, चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया 10 दिन तक लगातार, तो आपका जो डेटाबेस है वो 10 दिन के बाद इसमें से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आपको पता है कि मैं अभी आया था, अब मेरा कोई एक्सेस नहीं है, ये यूजर इस फाइल को डिलीट करना भूल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कोई यूजर को पता ही ना हो कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर यूजर स्मार्ट थोड़ी होता है, उससे थोड़ी नॉलेज नहीं है। तो OS से बनाते समय किसी प्रोग्राम ने डिफाइन किया कि भाई कोई ऐसा यूजर होगा कि वो बना के भूल गया। अब इसकी भी क्या होगी, एक लिमिट है ना,
इसका स्पेस ऐसा तो नहीं कि आप यूज ही करते रहोगे। अब उस डेटा को यूज नहीं है क्योंकि ये यूजर आया अपना काम करके चला गया, अब मुझे ये नहीं चाहिए ना। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, आपकी मशीन ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद इस डेटा को क्या कर देगी, डिलीट कर देगी। और कैसे कर देगी, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इसके लिए। सो दिस इज द थिंग अबाउट टू स्टोर द डेटा इन दिस लोकेशन। तो कभी भी अपने ओरिजिनल डेटा को, कभी भी अपने इंपॉर्टेंट डेटा को यहाँ पे स्टोर मत कर देना। 10 दिन तक अगर आप एक्सेस करना भूल गए, इट विल बी डिलीटेड आफ्टर द 10 डेज। समझ गए? इसीलिए कोई भी यूजर अपना डेटाबेस को कहाँ स्टोर करेगा, दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन, नॉट इन दिस, बट यू कैन स्टोर द टेम्परेरी फॉर सम टाइम एज अ टेम्परेरी। इसमें भी 2 लोकेशन होते हैं, एक होता है वेयर के अंदर टेम्प, एक होता है केवल टेम्प। यहाँ पर क्या दिया गया, कुछ मैंने कहा कि सर कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे 1 महीने के लिए डेटा रखना है। ये यूजर है आया, इसे 1 महीने के लिए सिस्टम एक्सेस करना है, इसके लिए मैं क्या करूँ, मैंने कहा कुछ नहीं करना आपको, इस लोकेशन में जाओ, 30 दिन तक आप कोई फाइल में चेंज करो या मत करो, कुछ नहीं होगा, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगी। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई एक्सेस ना करें, उसे कभी चेंज भी ना करें, कभी कोई मॉडिफाई भी ना करें, तो 30 दिन तक डेटाबेस यहाँ पर आपका अवेलेबल रहेगा। देन आफ्टर द 30 days it will be deleted automatically. So it have also 2 location. The first is only temp, the second is where temp. So after the 10 days data will be deleted, and after the 30 days data will be deleted. So you have 2 choice, you can store here for the temporary basis, you can store here for the temporary basis. So these are the temporary location. After the 10 and 30 days data will automatically deleted from these locations if you not access, change or modify in the data. अगर आपने उस डेटा में कोई भी चेंज नहीं किया, कोई एक्सेस नहीं किया, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, then that will be deleted. So this is the thing about the temp. This is also temp, but this is contained in where location, and this is contained in a slash location. So this is all about the TMP. Then what's the next? That is boot and deb. These 2 topics will rest. So what is about boot and what is about deb? So this is the location where all the booting files will store. मैंने कहा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बूटिंग फाइल है वो कभी डिलीट हो, तो मैंने इसको एक अलग लोकेशन दे दी। अगर एक ऐसा यूजर है इसने इसको अलग लोकेशन नहीं दिया, तो ये कहाँ से एक्सेस करेगा बाय डिफॉल्ट, इस स्पेस को इसमें से ही यूटिलाइज कर लेगा, इसी में से क्या करेगा, कुछ स्पेस यूटिलाइज करेगा, ज्यादा नहीं, 512 MB तक स्पेस यूटिलाइज करता है, इससे भी कम करता है, बट हम इतना बनाते हैं फिर भी। जब मैंने आपको बताया था ना, बूटिंग जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसका कम से कम कितना स्पेस होना चाहिए, जिससे कि इसमें सारी बूटिंग की इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है, कि बाई चांस आपका कभी OS करप्ट हो गया तो आपकी बूटिंग फाइल की इंफॉर्मेशन सेव होनी चाहिए, तो वो चीज आपकी अलग रहनी चाहिए। तो हम डिफरेंट भी कर सकते हैं इस पार्टीशन को डिफरेंट कर सकते हैं। तो फाइल्स नीडेड इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर मशीन, what the files that are required to boot the system that contain in this particular boot location. तो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपकी सारी बूटिंग फाइल्स आपकी रखी हुई है, आप वहां से देख सकते हो, जैसे कि आपका कर्नल का वर्जन क्या है, बूट लोडर क्या है आपका, जब हम कभी भी PXE बूट करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फाइल्स का एक्सेस देना पड़ता है, तो वो सब फाइल्स आपको कहाँ मिलेगी, इस लोकेशन से। कैसे चेक करोगे आप इस चीज को, देखिए यहाँ पे आइए, मैंने यहाँ पे देखिए आपको दिखाया ls/boot, देखिए दिख रहा है आपका, चाहे वो EFI का बायोस हो, grub2, इसका जो बूट लोडर होता है वो grub2 होता है, तो ये सिस्टम को बूट करने के लिए नीड है आपकी इसकी। initramfs ये फाइल सिस्टम होता है, इट्स ऑल्सो फाइल सिस्टम, इट्स अ बूट लोडर, सिस्टम मैप, दिस इज योर कर्नल। अगर ये फाइल हटा दो इसमें से, आपका कभी भी OS बूट नहीं करेगा, कर्नल करप्ट हो गया ना आपका।
So these are the important files that contain in this particular location. इसमें और कुछ नहीं रखा होगा, केवल यही चीज है. So it will contain all the booting information that are used to start your system. And suppose मैंने अपने सिस्टम में कोई हार्ड डिस्क लगाई, पेन ड्राइव लगाई, सीडी लगाई, डीवीडी लगाई, कोई प्रिंटर लगाया, कोई टर्मिनल का एक्सेस लिया. टर्मिनल भी क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर मिलती है. मैंने कहा कि टर्मिनल दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और वर्चुअल. सबकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, वो डेव के अंदर. सो इट्स कॉल्ड डिवाइस फाइल. कि जितनी भी हार्डवेयर जो डिवाइसेज होती हैं उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो सब कहाँ मिलेंगी, वो सारी फाइल्स यहाँ मिलेंगी. इन फाइल्स को हम क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड ब्लॉक फाइल. आपको पता है लिनक्स में कितने टाइप फाइल होते हैं. एक होते हैं ऐसा सिंबल आता है, एक में ऐसा सिंबल आता है, एक में ऐसा लिखा होता है, कहीं पे बी लिखा होता है. इट्स अ रेगुलर फाइल, इट्स अ डायरेक्टरी फाइल, इट्स अ लिंक फाइल, इट्स अ ब्लॉक फाइल. कहीं पे ऐसे लिखा होगा इट्स अ स्पेशल फाइल. समझ गए. तो ये चीजें लिखी होती हैं. सो दीज आर द टाइप. लिनक्स में क्या बोलते हैं, फाइल के टाइप बोलते हैं. तो कैसी फाइल है ये आपका, इट्स अ ब्लॉक फाइल. ऑल द ब्लॉक फाइल इंफॉर्मेशन कंटेन इन दिस लोकेशन. So this is about the dev. And this is my last thing that I have to discuss. That is what is absolute path and what is relative path. So it's about the path. जब कोई चीज जा रहे हो, आपके रास्ते हैं, कहीं भी जाने के दो रास्ते हो सकते हैं. एक तो क्या होता है, आपको पहले से रास्ता पूरा पता है. दिस इज अ प्लेस, इट्स आगरा, and you want to go Agra, from Delhi to Agra. This is your source and this is your destination. आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो यहाँ पर, तो आप अपनी बाइक से जा रहे हो, किससे भी जा रहे हो. आप गए, यहाँ पहुंचे, फिर आपने पूछा कि यहाँ के लिए रास्ता क्या है. फिर आप यहाँ गए, आपने पूछा भाई यहाँ के लिए जाना है मुझे, यहाँ के रास्ता क्या है. तो आप पूछ के जा रहे हो. आप आगे एक बार आपने क्या किया, यू फॉलो द रिलेटिव पाथ. आप कोरिलेट करते हुए गए. आप यहाँ पर आए, किसी भी रिलेटिव से आपने पूछा भाई यहाँ पर, किसी भी आगे से पूछते गए आप. सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ. एक पाथ आपको, जब आप पहली बार गए, आपको पूरा पाथ याद हो गया. आपने कहा कहाँ जाना है, स्लैश के अंदर जाना है. अब कहाँ जाना है, डेव के अंदर जाना है. अब कहाँ जाना है, यहाँ जाना है. डेव के अंदर SR0, आपकी CD एक्सेस हो जाएगी. मुझे CD का पूरा पाथ पता था. सो व्हाट इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ. दूसरी चीज, कोई भी पाथ जो स्लैश से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी पाथ जो स्लैश से स्टार्ट हो रहा है आपका, दैट कॉल एब्सोल्यूट पाथ. कोई भी पाथ जो स्लैश से स्टार्ट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ. क्या आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर थे आप स्लैश, आप डायरेक्टली कहाँ पे आ सकते थे, यहाँ पे आते. ये कहाँ रखा था आपका, यही तो रखा था आपका. यहाँ पे डायरेक्टली आप आते और कहाँ चले जाते, डेव के पास चले जाते. डेव के अंदर फाइल रखी थी, आप डायरेक्टली इसके पास आकर के डायरेक्टली यहाँ जाते हैं. तो ये पाथ कैसा कहलाता है आपका, एब्सोल्यूट पाथ. तो एब्सोल्यूट पाथ हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, स्लैश के साइन से स्टार्ट होते हैं. और रिलेटिव पाथ कभी भी स्लैश के साइन से स्टार्ट नहीं होता, करंट से स्टार्ट होता है. मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूछते 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 यहाँ पहुंचा. समझ गए. अब इसका रियल एग्जांपल देखो. ये तो मेरा जस्ट एक नॉर्मल वे हो गया बताने का. आगे पढ़ो इसको, क्या कह रहा है. पाथ ऑफ अ फाइल डायरेक्टली स्पेसिफाई अ यूनिक फाइल सिस्टम लोकेशन. सो हर किसी पर्टिकुलर फाइल का एक लोकेशन होता है. बस एक बार दो मैं उसको बताता हूँ आपको. कि कोई भी पर्टिकुलर फुली क्वालिफाइड नेम यहाँ पे लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा है कि कोई भी पर्टिकुलर जो पाथ होता है वो किससे साइन स्टार्ट हो रहा है, आपका स्लैश डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो जो पाथ किससे स्टार्ट हो रहा है, फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है, हमेशा हमेशा स्टार्ट होता है. उसे क्या बोल देते हैं हम, एब्सोल्यूट पाथ. मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है फुल पाथ आपको पता है, तो आपको किसी से रास्ते में पूछने की जरूरत नहीं है, इंडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पाथ यूज कर सकते हो. एक तो ये हो गया आपका. अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा. दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है. जब कोई भी पाथ आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
वर्किंग डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव पाथ होता है। और एक कोई भी पाथ का जो नेम होता है, इट कैन बी स्टार्ट बाय एनीथिंग बट नॉट विद द साइन ऑफ फॉरवर्ड स्लैश साइन। पहला कैरेक्टर जिसका कभी भी स्लैश नहीं होगा वो हमेशा रिलेटिव होगा। मुझे जाना आगरा था, मैं पूछ के गया, मैं डायरेक्टली जा सकता था, तो ये क्या कहलाता आपका? स्लैश। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, वो कहाँ चला गया? सीधा आगरा, बिना किसी की हेल्प से, क्योंकि मुझे इसका पूरा रास्ता डायरेक्टली पता था। देन यू कैन फॉलो। तो समटाइम्स वी यूज रिलेटिव पाथ एंड समटाइम्स वी यूज एब्सोल्यूट पाथ, बट it depends on the condition which is beneficial for you. Sometimes absolute and sometimes relative. I will give you one example for this. See, मैंने देखिए अभी छोटा सा काम कर रहा हूं। मैं अभी कहां पे काम कर रहा हूं? देखिए, दिस इज माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैंने mkdir किया, ध्यान से देखना। मैंने स्लैश करके dd1 स्लैश करके dd2, ये दो फोल्डर बनाए आपके सामने, ध्यान से देखना। -pv, ये सिंटेक्स सब पता होगा आपको, बन गई डायरेक्टरीज। यही सेम मैंने किया, बस ये स्लैश हटा दिया। दोनों में क्या अंतर हुआ? लोकेशन का अंतर हुआ। एक की लोकेशन क्या है? ls-ld / dd1 dd2. This is the location of this particular directory. And what is the location of this particular directory? See, this one. इसका स्टार्ट किया तो देखो, क्या मैंने यहाँ पर कोई स्लैश का साइन यूज किया? नहीं, यहाँ पर है भी नहीं, क्योंकि ये मेरे करंट में है। करंट मेरा क्या है? ये है। तो ये डेटा का फुल पाथ क्या है? ये यहाँ रखा हुआ है। इस डेटा का यही फुल पाथ अपने आप में, ये पूरा पाथ है फुल। इसका ये फुल पाथ नहीं है। मैं पहले यहाँ पर गया, यहाँ से फिर यहाँ जा रहा हूँ। अब ये कहाँ रखा है ये मैंने बताया नहीं इसको, ये कहाँ रखा है? तो ये एक्चुअल में रखा कहाँ पर है? रूट के अंदर रखा है। देखो, PWD का मतलब प्रेजेंट। तो ये साइन स्टार्ट हो गया। अब देखो, मैंने छोटा एक काम किया, मैंने कहा ls किया। देखो, ls करके स्लैश होम किया। ये कैसा पाथ यूज किया मैंने ls करने के लिए? ये एब्सोल्यूट पाथ यूज किया। अब मैंने कहा कि मुझे होम के अंदर क्या करना है? एक यूजर है, उसके डेटा को चेक करना है कि उस डेटा का क्या क्या, उस यूजर के अंदर क्या क्या डेटा रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि यूजर इसमें स्टूडेंट के नाम से, कहीं दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट। चलो मैं भी दिखाता हूँ। होम के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट है ही नहीं इसमें। चलिए एडमिन कर लेते हैं, एडमिन है इसमें। ये सारा डेटाबेस किसका है? इस एडमिन यूजर का। मैंने कहा सर कुछ और तरीका हो सकता है कि इसको हम ऐसे ना देखना चाहें? मैंने कहा हाँ, दिक्कत नहीं है। मैंने क्या, पहले ls करके क्या करो, पहले आप थोड़ा ऐसे बाहर निकलो, ls करो, डॉट डॉट करके बाहर निकल आओ। आगे होम के अंदर जाओ। होम के अंदर जा करके पूछते हम रास्ता, पूछते किसी से। मैंने कहा पहले आपको क्या कहेगा, यहाँ से बाहर निकल के ना यहाँ निकलना, यहाँ से वहां जाना। तो हम क्या कर रहे हैं? वो रिलेटिव भी तो यूज कर रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं। ऐसे चीजों को याद करो, रट नहीं सकते चीजों को, हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। होम के अंदर मैंने एडमिन किया, दोनों चीजें मैंने यूज की, कमांड दोनों यूज की, बट यहाँ पे कैसा पाथ यूज किया? दिस इज योर एब्सोल्यूट पाथ, दिस इज योर रिलेटिव पाथ। दोनों कंटेंट सेम है, बट चीजों को यूज करने का तरीका क्या अच्छी अलग है। तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि किसी भी चीज को आप बनाओगे, चाहे बनाओ, कॉपी करो, कुछ भी करो, दो तरीके से कर सकते हो। पाथ को फॉलो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट। ये पूरा चैप्टर फिनिश है, क्योंकि मुझे इसके बाद दूसरा बैच स्टार्ट करना है। सो अगर कोई डाउट हो जल्दी बताइए मुझे, फिर मुझे सेशन एंड करना है, ठीक है? बताइए। ठीक है, देखो वेयर और इसका तो डाउट कुछ होना भी नहीं चाहिए। देखो बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो परमानेंट डेटा है वो कहाँ रखा होता है? यहाँ पर।
और स्लैश रन के अंदर जो डेटाबेस होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है। यहाँ पर डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। कोई भी चीज काम कर रहे हो आप, यहाँ पर कुछ भी काम कर रहे हो, वो डेटा कैसा होगा, हमेशा परमानेंट होगा, आपको हमेशा मिलेगा। ये कब होगा, जब आपका सिस्टम अभी बूट कर दिया, कुछ चीजें यहाँ पर स्टोर हो गई, बट आपको जब आप इसे बंद करके फिर चालू करोगे दूसरे दिन, वो चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर डेटाबेस कैसे हो रहा है, आपका टेम्परेरी स्टोर हो रहा है। ठीक है, बस इसमें इतना अंतर है, बस इतना समझो आप इसको। जब आगे को कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको इसको रियली प्रूव करूंगा, बट इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 11 नंबर 6 चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, तब इसको प्रूव कर दूंगा और भी अच्छी तरह से। भाई आपको दिखाऊंगा, देखिए ये चीज यहाँ पर नहीं मिल रही है, बट ये चीज यहाँ पर भी है, पर रीबूट के बाद नहीं मिलेगी। वहां पे मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा, क्योंकि वहां पे इसका एग्जाम्पल रियल में आएगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी चीज आप काम कर रहे हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर वो डेटाबेस हो अभी और वो यहाँ पर भी हो, बट रीबूट के बाद आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा वो। समझ गए? तो कुछ डेटाबेस ऐसा होता है जो रन टाइम में स्टोर हो जाता है, कुछ डेटाबेस वेयर में जाता है आपका। तो वेयर में जो डेटाबेस स्टोर हो गया वो आपको रीबूट के बाद ही मिलेगा, बट टेम्परेरी में नहीं मिलेगा। बस इतना अंतर समझ लो आप। ठीक है अमित, आई होप योर डाउट विल बी क्लियर। एंड एनी अदर डाउट है तो बताइए, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ फिर। ठीक है, कल हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 4 VI क्या होता है, विम क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, और री के बारे में पढ़ेंगे हम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। व्हाट आर द रीडायरेक्शंस एंड व्हाट इज विम एंड VI। सर मैम ने अभी तक डॉक फाइल नहीं भेजी। ठीक है सर, मैम ने फाइल नहीं भेजी अभी तक, ये वाली फाइल नहीं भेजी? नहीं सर। चलो कोई नहीं, मैं आपको फाइल आपको स्पेशली भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भेज आपकी दो आईडी सर। मैंने नोट की थी ना, अगर नहीं भेजे, एक बार मैं पूछ लूंगा मैम से, अगर वो नहीं भेजेंगी तो मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा। ठीक है, जैसे मैं सर। बोल दूंगा एक बार। आपका मैंने किसी का आईडी नोट किया था, किसका नोट किया था, क्या नाम है आपका? आकाश नाम से होगा सर। किस नाम से? आकाश सर, आकाश। अच्छा आकाश, आपका मैंने शायद नोट किया था, आकाश। जी, तीनों का क्या था सर, हम इस बैच पे। कहाँ पे मैंने नोट किया था? मैम ने भेजा नहीं, मैंने उनको बोल दिया था। अच्छा ठीक है, आज मैं ये फाइल आपको पर्सनली भेजूंगा, पर पहले मैम से कंफर्म करके, क्योंकि एक्चुअल में ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है। वो बाद में मुझसे कहेंगे कि आपने क्यों भेजा, भाई मुझे भेजना था। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं एक बार बात करके आपको ये पूरा क्लियर करा दूंगा। कल आपके पास डेटा मिल जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, सबको मिल जाएगा, तीनों को। चलिए ठीक है, थैंक यू।